बोलिए माता जी। हाँ, गुरु वंदन बोल दो। ठीक है, मैं गुरु वंदन बोल देती हूँ। कुछ बोलना नहीं। गीता माता जी, आप क्या करना चाहते हैं? मंगलाचरण। हाँ, मैं सोच रही थी माता जी के पीछे करो गुरु वंदना, आप ढूंढती हूँ, वो ढूंढ के रखी थी। 92 पेज पे है शायद, देखो आपको मिलता है क्या? हरे कृष्ण। आप किस करना चाहते हैं दीपा माता जी? हरे कृष्ण। 90 गुरु वंदना गाँव माता जी 92 पेज पे नहीं है मेरे में, नाम संकीर्तन है इसमें। एक सेकंड। नाम संकीर्तन के आगे जाओ मत। 91 में है, 91 में गुरु वंदना। 97 है ना? हाँ जी जी सही बोला। हाँ हाँ हाँ। जी जी, कृपया शुरू कीजिए और दीपा माता जी। हरे शुरू करो माता जी। जी जी। जी जी। श्री गुरु चरणे पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंद मोहि सावधाना माते। बंद मुनि सावधाना माते। यहाँ प्रसादे भाई हे भवतरिया। यहाँ प्रसादे भाई हे भवतरिया। कृष्ण प्राप्ति होय यहाँ होइते। कृष्ण प्राप्ति होय यहाँ। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। माता जी एक गुरुमुख पदम रह गया। गुरुमुख पद्मावक्या चित्त करिया क्या। गुरुमुख पद्मावक्या चित्त करिया क्या। और ना करी हमने आशा। आरना करी हमने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिले ये जन्मे जन्मे प्रभु से। मैं भूल जा रही माता। चक्षुदान जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिला ये जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेम भक्ति। प्रेम भक्तिया प्रेम भक्ति जहाँ होते अविनाशयते। प्रेम भक्ति यहाँ है ते अभित विनाशयते। वेदे गाय वेदे गाय यहाँ चरिता। वेदे चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु धम जनर बंधु। धम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना। लोकनाथ लोकेर जीवना।
हाँ, ଏବେ ଆଗେ हाँ प्रभु उदय प्राण दया देहा मोरे पद छाया ଏବେ देवी कुसुना ଏବେ गुच्चपुते भूना पतित पावन गुरुदेव पतित पावन गुरुदेव गुरुदेव लेनो शरण गुरुदेव लेऊन सराना जय प्रभुपद 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 जय श्रील प्रभुपद 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 जय प्रिय प्रभुपद जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल निताई गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण माता जी क्षमा चाहूंगी नहीं माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद ललिता माता जी, दीपा माता जी। दीपा माता जी थोड़ा एक हफ्ता भर रेगुलर थोड़ा जल्दी ज्वाइन जी, जी। कीजिएगा और पीछे सब बहुत सारे भक्त बोलते हैं तो आ जाएगा। जी जी हरे कृष्ण, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रयास था माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण आदि नारायण प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम धन्यवाद प्रणाम सभी को प्रभु जी धन्यवाद आदि नारायण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम कृष्णा प्रणाम करिए। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु वंदना हो गया। गुरु वंदना हो गई प्रभु जी, नृत्य आरती बाकी है। आशु माता जी हरे कृष्ण नृत्य आरती बोलना चाहेंगे? आशु माता जी। जी माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे सभी कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम बोलिए माता जी। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते हरे कृष्ण आदि नारायण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। आश्रम माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। वो लेफ्ट हो गए माता जी लेफ्ट हो गए हैं, लेफ्ट हो गई। नमस्ते सिंहाय कैला हिरण्यकाशिपः शिलाटङ्क लाए इतो नरसिंह तो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह वहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदि शरणं प्रपदे तब कर कमल बड़े नखा अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवगृता नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय
जय गुरुदेव। सर्विक विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। जय। हरे कृष्णा, क्षमा करे, वो माता जी लेफ्ट हो गई थी इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू कर दी, बीच में रह गया था। जी क्षमा करना माता जी, वो अचानक से लेफ्ट हो गया था, क्षमा कोई करना। बात नहीं कभी कोई कभी बात नेटवर्क इशू होता है माता जी, नेटवर्क होता है कभी प्रॉब्लम। जी माता जी। नहीं। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो कल भी बात हुई थी प्रभु जी से, प्रभु जी कह रहे थे मैं आऊंगा, पर कल कहीं चले गए थे, जाना पड़ गया था। तो आज भी बात हुई है, तो आज भी उन्होंने कहा मैं आज जाऊंगा, जरूर आऊंगा। तो इतने में हम अपना 29 श्लोक पढ़ते हैं आज का। उनके आने से पहले श्लोक पढ़ लें ताकि वो व्याख्या कर सकें इसकी। तो रेखा माता जी आप कृपा करिएगा। प्रभु जी मंगलाचरण करना है। जरूर हाँ करना। जी जी। आप याद दिलाए थे माता जी, जरूर। प्रभु जी मैं धन्यवाद। याद दिलाने के लिए ही बैठी हूँ। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। कीजिए माता जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयेतमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देविकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय च गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय ददालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं, यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदेव तारिणी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री परमानंद माधवम, जय श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं श्लोक का शेयर करती हूँ। आशा माता जी को होस्ट करूं। मैंने शेयर हाँ, श्लोक नहीं, का हाँ डाल दिया है, शेयर कीजिएगा। ठीक हाँ है स्क्रीन शेयर करते हैं। आशा माता जी कृपया आप पोस्ट कीजिएगा, सबसे श्लोक पढ़वा दीजिएगा प्लीज। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं होस्ट करूं? जी पढ़िए माता जी। रेखा माता जी पढ़े आप पहले। हरे कृष्ण, मैं पढ़ी हूँ और ये करे तो स्क्रीन जाता है ना। आशा माता जी आगे से जिन जिन से हैंड रेस किया है आप उन पढ़वा लीजिए उनसे। इति राज्ञोपादिश्य विप्राजातक कोविदः,
लब्धा पतितयः सर्वे प्रतिजगृहान्। हरे कृष्ण। इति राज्ञोपादिश्य विप्रा जातकोविदाः लब्धा पतितयः सर्वे प्रतिजगृह स्वकान् गृहान्। हरे कृष्ण जी। आशु माता जी, हरे कृष्ण, कृपया शुरू कीजिएगा। जी रंजना माता जी, माता जी श्लोका नहीं दिख रहा। माता जी दिखाई नहीं दे रहा था ना स्क्रीन पर। जी हरे कृष्णा। रंजना माता जी कृपया श्लोका पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सेवक को दंडवत प्रणाम, बहुत धन्यवाद माता जी। इति राज्ञे उपादिश्य विप्राजातक कोविदः लब्ध अपचितीय सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान् गृहान्। हरे कृष्णा, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम जी माता जी। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। सुधा माता जी कृपया आप श्लोका पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। इति राज्ञा उपादिश्य विप्राः जातक कोविदाः लब्धा पचितया सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे तो आज कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद। आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान की प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 12 श्लोक संख्या क्या है प्रभु जी? प्रभु जी 28 और 29 करना है। कल 28 किया था, आज 29 पढ़ रहे थे हम, पर आपने उसका एक्सप्लेनेशन कर देना है 28 श्लोक का। 28 से कंप्लीट हो गया है या उसको करना है अभी? नहीं, करना था आपने। कल हमने तो रीडिंग कर ली थी, ठीक तो है। आपके मुखारबिंद से सुनना है। समझ गया। तो 28 नंबर श्लोक और 29 नंबर श्लोक पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 27 नंबर श्लोक का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। 27 नंबर में हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएंगे? जी 27 में हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? जी प्रभु जी 27 श्लोक में पढ़ा है, ब्राह्मण पुत्र द्वारा ये जो दक्षिण नाग, ब्राह्मणों ने कहा कि दक्षिण नाग के डसने से इस बालक की 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी। और ये बात सुनकर ये अपनी भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएगा, भौतिक आसक्ति त्याग के भगवान को आत्मसमर्पण करके उनके शरण ग्रहण करेगा। तो इसमें आपने बताया कुछ चीजें पूर्व निर्धारित होती हैं, वो होनी है। हमें वैकल्पिक चिंतन नहीं करना चाहिए। जैसे मैं ऐसा करता हूं, काश ऐसा होता, काश मैं ये कर लेता तो ये बात ना होती, ये व्यर्थ की बातें हैं, ये आपने बताया था। प्रहलाद कौन किसी का
प्रहलाद को कौन किसी प्रहलाद ने जब प्रहलाद महाराज से पूछा, प्रहलाद महाराज ने कहा था भाई, वो किसी ने कहा था कि आपको इतना परेशान कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं, वो कहते हैं आपको कौन किसी का बुरा कर सकता है, अच्छा कर सकता है, यह हमारे पूर्व कर्मों का फल ही है, वो तो केवल निमित्त मात्र हैं। फिर तक्षक नाग के द्वारा डसने से मृत्यु का समाचार सुनने पर महाराज परीक्षित विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत भौतिक आसक्ति त्याग कर भगवान की शरण ली और सुखदेव गोस्वामी से लगातार 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम का शरण का लाभ उठाया और भगवान के चरण कमलों का आशीर्वाद प्राप्त किया। परीक्षा की घड़ी बताती है कि हम किस स्वरूप में हैं। भौतिक आसक्ति तथा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की में कोई मेल नहीं है। भौतिक आसक्ति का अर्थ है भगवान की शरण में दिव्य सुख से के प्रति अज्ञानता। तो ये आपने बताया था 27वें श्लोक में प्रभु जी। बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा किस प्रकार से पहले से ही भविष्यवाणी हो गई कि परीक्षित महाराज जब ये बड़े होंगे तो इनको ब्राह्मण बालक द्वारा श्राप मिलेगा 7 दिन में तक्षक के काटने का, और उसके बाद में ये जो है भगवान की शरण ले लेंगे। उसके बाद में क्या आगे उन्होंने कहा किस प्रकार से और आगे भविष्यवाणी गई। 28 नंबर श्लोक में कहते हैं, जिज्ञासितात्मयाथार्थो मुनेर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृप गंगायां यास्यत्यधा कुतो भयम्। व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। ये भी कहीं ना कहीं निर्धारित होता है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, इनको सरकारी नौकरी लगेगी, ये तो घर छोड़ के चला जाएगा, ये जो है ये बहुत पैसे वाला होगा, ये बहुत गरीब जीवन जिएगा, इसके जीवन में संघर्ष बहुत होगा। इस तरह से कई लोगों के टेवे बनते हैं, कई लोगों की जन्म पत्रियां बनती हैं। तो जन्म पत्री जो होती हैं वो संभावनाएं बताती हैं, अर्थात मौका आएगा इस चीज का, करना ना करना फिर भी हमारे ही हाथ में रहता है। आप में से कोई कह सकता है जब भगवान ने हमें फ्री विल दे रखी है, जब हमको एक आंशिक स्वतंत्रता मिली है, तो सब कुछ पूर्व निर्धारित कैसे हो सकता है? अगर पहले से ही निर्धारित है कि मैं फलाना चीज करूंगा, तो फिर मेरी क्या इच्छा रही उसमें? मेरे हाथ में तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं। इसका मतलब मेरे हाथ से जो पाप होंगे, जो पुण्य होंगे, सब निर्धारित हैं, तो फिर उनका कर्म का फल मुझे क्यों मिलेगा? वो तो भगवान ने निर्धारित कर दिए। तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो भगवान कुछ निर्धारित नहीं कर रहे हैं, ये सब हमारे कर्म निर्धारित कर रहे हैं। और अगर जन्म पत्री में इस तरह की चीजें लिखी हैं कि परीक्षित महाराज मिलेंगे सुखदेव गोस्वामी से और उनसे उनको आत्मचिंतन होगा और उनको भगवत साक्षात्कार होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा एग्जैक्टली होगा ही होगा। इसका मतलब होता है ऐसे चांसेस बनेंगे इनके जीवन में, और अगर ये भाग्यशाली हुए, ये उसको समझ के उसको प्राप्त करेंगे, ये उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। तो अगर हमारे जन्म पत्री में या हमारी भविष्यवाणी इस तरह होती है कि हमको शुद्ध भक्ति मिलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति मिल ही जाएगी। शुद्ध भक्ति मिलने का अवसर प्राप्त होगा। अब ये हमारी बुद्धि है कि हम उसको स्वीकार करें या ना करें। ये बहुत अच्छी बात है। इसे कहते हैं दृष्टा भाव से संसार को देखना। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति इसी कारण परेशान है, कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकारी और मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है? मैं ही करूंगा, मेरे द्वारा सब चीजें होंगी। सब कुछ पूर्व निर्धारित है। प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। हमें सिर्फ बैठे बैठे तमाशा देखना है, सिर्फ जगत का तमाशा देखना है। जैसे एक सिख गुरु कहते हैं, मैं तो परम पुरख ता दासा विकण आया जगत तमाशा। जगत का तमाशा देखने के लिए आया हूं, मैं बस देख रहा हूं क्या चल रहा है। और जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, जो बड़े बड़े संत होते हैं, बड़े बड़े भक्त होते हैं, उनके अंदर आप एक चीज कॉमन पाएंगे, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मार्ग से होकर वो संत बने हों, उनमें एक चीज क्या कॉमन होती है?
सब चुपचाप बैठकर दुनिया का तमाशा देखते रहते, बस उसमें कोई बाधा नहीं डालते, उसमें कोई फेर बदल नहीं करते। कर्मों से अगर सुख आ रहा है तो आने देते हैं, कर्मों से दुख आता है तो उसको बदलने की कोशिश नहीं करते। हम श्री जयदेव गोस्वामी की कथा सुनते हैं। जयदेव गोस्वामी के हाथ काट दिए चोरों ने, क्योंकि जयदेव गोस्वामी को उनको लगा कि जयदेव गोस्वामी के पास बहुत पैसा है। तो जयदेव गोस्वामी तो भक्त थे भगवान के, उनके पास कहाँ से पैसे आने थे। तो बीच जंगल में ले जाकर उनके हाथ पांव काट दिए, पांव तो नहीं हाथ काट दिए, और हाथ काट के उनको गड्ढे में फेंक दिया और उसपे मिट्टी डाल के चले गए। अब चोर तो चले गए, लेकिन जयदेव गोस्वामी ने इसका कोई विरोध नहीं किया। इतना विरोध भी नहीं करते। संत इस स्तर पे पहुंच जाते हैं, कोई हाथ काट रहा है तो रोकते भी नहीं, काट दो भाई, उनको काटने दिया। तो बाद में फिर वहां का राजा आया, राजा लक्ष्मण सेन ने उनकी आवाज सुनी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका नाम लक्ष्मण सेन ही था। और उन्होंने सुना कि अंदर गड्ढे के अंदर से हरिनाम जपने की आवाजें आ रही थी। तब गड्ढे से वो मिट्टी हटाई, वो शिकार के लिए आया था उस जंगल में, तो देखा अंदर जयदेव गोस्वामी बिना हाथों के। कहते आप कौन हैं और इतने तेजस्वी महात्मा, आप अंदर कैसे, और आपके हाथ किसने काटे। तो जयदेव गोस्वामी क्या उत्तर देते हैं, ये हाथ जो है मैंने ऐसा ही स्वरूप पाया है, मेरा स्वरूप ऐसा ही है, बिना हाथों के ही हूं मैं। एक बार भी कभी जीवन में उन्होंने, और उसके बाद उस राजा ने उनको गुरु बना लिया, अपने महल ले गए, और लगातार कई बार उन्होंने पूछा आपके हाथ किसने काटे, अब बताइए तो सही। पर जयदेव गोस्वामी ने कभी भी उन चोरों का नाम नहीं लिया कि इन्होंने मेरे हाथ काट दिए। आप समझ रहे हैं, इस स्तर पे वो महात्मा जाते हैं। वो जानते हैं कि कोई कुछ नहीं करता, सब कुछ अपने आप होता है। और बाद में वो ठगा गए एक बार साधु वेश धारण करके उनके सामने। राजा ने जयदेव गोस्वामी के आदेश पर एक संत सेवा भवन बनाया था बहुत बड़ा, उसमें खूब साधु संतों की सेवा होती थी। तो वो ठग वहां पर संत बन के आ गए कि वहां चल के खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। तो तीनों को तो जयदेव गोस्वामी दिख गए, तो तीनों को सांप सूंघ गया। अब तीनों घबरा गए कि ये तो राजा को बता देगा इसने मेरे हाथ काटे हैं, पर ये जीवित कैसे बच गया, हमने तो इसको गड्ढे में डाला था। तो तीनों वापस जाने लगे। तो जयदेव गोस्वामी कहते राजन, ये मेरे गुरु भाई हैं, इनका तो बहुत अच्छा सत्कार करो। बाकी साधुओं को तो इतना सुविधा मिलती थी, इनको जब बुलाए तो गुरु भाई हैं, तो राजा ने तो उनको इतना आलीशान स्वागत सत्कार, खाना पीना, काजू बादाम गिफ्ट, सब बहुत कपड़े लत्ते, खूब सोना चांदी खूब दिया। लेकिन ठग तो ठग ही थे उनकी। साधु को सब साधु दिखते हैं और चोर को सब चोर दिखते हैं। उन तीनों चोरों ने सोचा ये जयदेव हमको अभी खिला पिला रहा है, बलि चढ़ाने से पहले जैसे बकरे को खिलाते हैं, अच्छे से काटेगा, ये हमको मरवाएगा, राजा से खिला पिला के मारेगा। तो ये क्या करने लगे, आधी रात को भागने लगे, निकल जाओ इससे पहले जयदेव आके हमें भगाए। तो गार्ड्स ने पकड़ लिया, कहते हैं अरे महाराज रात को कहाँ जा रहे हैं। बोले हमें जरूरी जाना है, जरूरी जाना है। तो बोला गुरु अब कल जाइएगा, हमारे गुरु जी से मिलकर जाइएगा, ऐसे नहीं जाना, राजा से मिलकर जाइएगा। तो अगले दिन जब जाने लगे तो राजा ने जयदेव गोस्वामी के कहने पर जाते जाते भी खूब सारे इनको त्योहार और तोहफे और ये सब दिए, उपहार दिए। और वो सब उपहार लेकर जा रहे हैं रास्ते में। तो इनको क्या लग रहा है, देखो चोर इतने दुष्ट थे, ये चोर को सब चोर दिखते हैं। ये सोचते जयदेव ने हमें जाने तो दिया, पर हमारे जाने के बाद वो शायद राजा को बता देगा कि हमने उसके हाथ काटे हैं। तो हम खुद ही इन सिपाहियों को पहले ही बता देते हैं ये बात, ताकि बाद में हमें ना पकड़े। तो सिपाहियों को पूछते हैं वो चोर कि आपको पता है आपके गुरुजी के हाथ कैसे कटे। बोला नहीं, उन्होंने आज तक बताया ही नहीं। कहते हमने काटे। अच्छा, आपने क्यों काटे। कहते हैं हम लोग एक ही गुरु के आश्रम में रहे हैं, वो हमारा गुरु भाई है, और आश्रम में चोरी करते हुए वो पकड़ा गया। तो गुरुजी ने जब उसको पकड़ लिया तो हमको आदेश दिया इसके हाथ काट दो, ये चोर हो गया है। तो गुरुजी के कहने पे हमने ही हाथ काटे, कि कल को अगर वो बता दे कि भाई उन्होंने हाथ काटे थे, तो इन सिपाहियों को एक कहानी सुना दी। इतने पर तो धरती फटी और तीनों चोर अंदर। धरती माता सब सहन कर लेती है, बड़े बड़े बोझ सहन कर लेती है, मगर पापी और झूठे व्यक्ति को सहन नहीं करती। इन्होंने इतना घोर अपराध किया एक ऐसे संत के प्रति जो इनको कुछ नहीं कह रहा है, और ये ऐसे ही उसके खिलाफ आरोप लगाने लगे। तो पृथ्वी देवी ने तो वो तो फट गई, अंदर चले गए।
और आप यकीन मानेंगे, जब जयदेव गोस्वामी के पास वो गए सिपाही भागते हुए कि महाराज ऐसे ऐसे हो गया, धरती फट गई, तो जयदेव गोस्वामी को राजा पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया। तो कहते हैं महाराज वो तो बड़े महान संत थे, पहुंचे हुए संत थे, स्वर्ग लोक के रास्ते आए थे, नरक लोक के रास्ते चले गए, फिर भी उनको जो है गाली नहीं दी, उनको गलत नहीं कहा। ये होता है संतों का स्वभाव, समदृष्ट भाव, एकदम दृष्टा भाव। दूसरा उदाहरण आता है महाराजा भरत का। महाराजा भरत जब जड़ भरत बने हैं, तो जड़ भरत बन के उनको काली माता के आगे बलि चढ़ाने के लिए लिटाया जा रहा है बलि वेदी पर, और वो तांत्रिक अपनी आरी तेज कर रहे हैं, अपनी तलवार तेज कर रहे हैं, और वो बिल्कुल प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि वो सच में पागल थे, उनको सब होश था। जब राजा रहुगण को उन्होंने उपदेश सुनाया तो पता चला ना कितने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन वहां पर उनकी बलि चढ़ाई जाने वाली थी तो वो तैयार थे, मर भी जाएंगे। इतना इस हद तक कोई व्यक्ति कैसे कि कोई अपना प्रतिकार तक ना करे, अपनी आत्मरक्षा तक ना करे, उनको रोक ही नहीं रहे, मार दो। तब तो काली माता की मूर्ति फट गई और वो रक्षा करने आए कि ये तो अपनी रक्षा नहीं करेगा, मुझे ही इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, और अपने ही उपासकों के गले काट दिए और उनके खून पीने लगी, उनकी चंडालियां सब उनके सिरों से खेलने लगी, और जोर जोर से हंसती हुई माता काली अदृश्य हो गई, और जड़ भरत वहां से उठ के चले गए। ऐसे ये हो जाते हैं भक्त। तो दृष्टा भाव का मतलब यही है, सब कुछ तो पूर्व निर्धारित है, जो होना लिखा है वो तो होके ही रहेगा। जीवन में कोई बहुत ज्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ये मिल जाए वो मिल जाए, जब हमें पता है कि जो मिलना है वो तो मिल ही जाएगा, बिना इच्छा के भी मिल जाएगा। दुख की कोई कामना करता है क्या? दुख भी तो आ जाता है, तो सुख भी बिना कामना के अपने समय से आ जाएगा, समदृष्टा भाव से बस देखते रहो क्या चल रहा है। तो यही जो है परीक्षित महाराज की अवस्था थी। परीक्षित महाराज ने कभी प्रतिकार नहीं किया, तो उनके पूर्व निर्धारित था कि इस तरह से उनको अवसर मिलेगा और वो ये करेंगे, और परीक्षित महाराज को अवसर मिला सुखदेव गोस्वामी से सुनने का, और उन्होंने उसका लाभ भी उठाया। तो हमें भी कभी सामने से अगर अवसर मिल जाए भक्ति करने का, भगवान के भक्त हमें फोन करके सुबह मंगल आरती उठा रहे हैं और फिर भी ना हम उठे, तो फिर तो ग्रह नक्षत्र भी कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो जन्म पत्री भी कुछ नहीं कर पाएगी। अगर हमारे को सामने से एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने का अवसर मिल रहा है और हम खुद ही उसको नहीं कर रहे हैं, तो फिर किसकी गलती है? सामने से हमें भागवत श्रवण करने का मौका मिल रहा है, फिर भी हम उसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। सामने से हरिनाम जपने का मौका मिल रहा है, शरीर में जान है, मुंह में जवान है, माला भी है, जप थैली भी बड़ी सुंदर है, काउंटर भी लगा हुआ है, समय भी है, जब कर सकते हैं, और फिर भी हम अगर मोबाइल चलाएंगे, आलस्य करेंगे, लेटे रहेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, टीवी देखेंगे, तो किसकी गलती है बताइए? तो फिर हम कहते हैं भगवान कृपा नहीं करते। भगवान की कृपा का क्या मतलब होता है? हमें लगता है भगवान की कृपा का मतलब होता है कि जो नहीं लिखा है वो मिल जाए। कल परसों ही मैं विचार कर रहा था, मेरी खुद की स्थिति में बताऊं और किसी की क्या बात करूं। कुछ बात चल रही थी किसी भक्त से कि ये तो मिल गया, लेकिन जैसे अभी कोई एक जगह मिली हमको प्रचार के लिए, जो हम वहीं पर गए हुए थे, तो नई जगह मिली है, तो वो कहते इतनी जगह तो बहुत अच्छी मिल गई, लेकिन ये जो इलाका है ये थोड़ा ऐसा है, इसके बगल में और भी जगह है उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने हमें दिया है। कहते अगर वो दे देते तो बहुत अच्छा हो जाता, वो जगह बड़ी अच्छी थी, वहां पार्किंग की सुविधा हो जाती, वो हो जाती। तो मैं भी सोचने लगा सही बात है, तो ये जगह मिल जाती, उस पे इतना हम सोच रहे हैं, जो मिल जाती उसको हम सोच ही नहीं रहे, जो मिला है उसको देख भी नहीं रहे। जो नहीं मिला वो सोना, और जो मिल गया वो मिट्टी। अगर वो पार्किंग वाली मिल जाती तो हम सोचते शायद वो आगे के जो बागान है वो भी मिल जाते, वहां खेती कर लेते। तो हमारी बुद्धि इसी तरह चलती है, जो भगवान ने हमको दिया वो तो देखना ही नहीं है, उसको तो मिट्टी समझना है। कितनी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो हमें मिला हुआ है। कितने लोग हैं जिनके सर पे छत तक नहीं है, कितने जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, कितने जिनके पास भोजन नहीं है, कितने जिनके पास संतान नहीं है, कितने जिनके पास में भक्ति करने का मौका नहीं, हाथ पैर ही नहीं है, जबान नहीं, मुंह में चलती नहीं, या बुद्धि नहीं, दिमाग नहीं, या पर्याप्त पुण्य कर्म नहीं है, कथा समझ ही नहीं आती जिनको।
जिनको मन ही नहीं लगता भगवान में, आप बिठा दो। पापी वृत्ति है, शराब में, मांस में, अवैध स्त्री पुरुष संग में उनकी दिमाग उनके घूम रहे हैं। हम पर कितनी कृपा है भगवान की कि हम इन चीजों से तो परे हैं। तो जो हमें मिला उसको तो हम सोचते भी नहीं है, लेकिन जो नहीं मिला, भगवान की कृपा नहीं हो रही। प्रभु जी, भगवान से प्रार्थना करना मेरे लिए। आज भी एक भक्त आए थे, वो उनका बर्थडे था, तो आशीर्वाद लेने आए थे भगवान से। तो ऐसी बात हुई, मैंने बोला उनको कि आप थोड़ा सा सेवा किया करो, सहयोग किया करो। मंदिर में भगवान का भोग बनता है, भगवान को अभी पोशाक बनानी है, श्रृंगार होता है भगवान का, तो थोड़े पैसे कम पड़ते हैं, आप भी सेवा करो, कुछ महीने में कुछ दो। तो क्या बोलते हैं प्रभु जी, भगवान से प्रार्थना करना, वो इस लायक बनाए हमें तो हम करेंगे। हमने उसको कहा तेरे पास क्या, तू नालायक थोड़ा ना, तू भी तो लायक है, तुम्हारे पास जितना है तुम उसमें से निकालो। तुम सोचते हो भगवान मुझे 10 लाख रुपए देंगे तो मैं उसमें से 2000 रुपए निकालूंगा। जिसके पास 10 लाख है वो सोच रहा है प्रभु जी, वो भगवान को बोलना मेरे पे कृपा करेंगे, 10 करोड़ आ जाएंगे तो मैं 2000 रुपए दूंगा, मैं 2 लाख रुपए दूंगा। जिसके पास 10 करोड़ है उसके पास जाओ तो बोले वो भगवान से कहना कृपा करे तो 2 अरब दे मेरे को। ये तो हर व्यक्ति सोच रहा है कि भगवान ये दे दे तो फिर मैं सेवा करूं, भगवान ये दे दे तो मैं साधना करूं, भगवान ये मेरे को अच्छा मेरी मेरी समस्याएं ठीक कर दे। किसी को बोलो माला किया करो, मेरे घर में बड़ी टेंशन है, मेरे तो पति बहुत ड्रिंक करता है, मेरी तो पत्नी मुझे बहुत बैठने भी नहीं देती, मेरे तो बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं तो माला नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कथा सुन सकता, मैं तो मंदिर, हमारे घर से मंदिर बहुत दूर है। अरे जिसको करना होता है वो लाख मुसीबत में भी कर रहा है। तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी परिस्थिति है, तुमसे खराब परिस्थिति वाले भी 64 माला कर रहे हैं। वृंदावन में जाओ, 80-80 साल की उम्र में लोग 64 माला कर रहे हैं। माताएं वहां बैठी होती है, दिन भर राधा कुंड में हरे कृष्ण जपती रहती हैं। वो तुम क्या कहते, तुम्हारी उम्र हो गई, तुमसे जपा नहीं जा रहा है, तुम क्या कहते तुम्हारे पास प्रॉब्लम है घर पे। अरे जिसको नहीं करना होता उसके पास लाख बहाने होते हैं। तो बात क्या है हमारे पास। हाँ, आदि नारायण कह रहे अगर सामने वाला जानबूझकर फोन ना उठाए तो उसको फोन करना ही बंद कर दो, पागल है वो। मैं तो नहीं ऐसे व्यक्ति को फोन करता जो फोन नहीं उठाता मेरा। मैं तो उसको बोलता हूँ भाई तू, तेरे को ज्यादा अकड़ है, तू अपने घर पे बैठ, तेरे को अब हम फोन नहीं करेंगे। थोड़ा सा किसी के पीछे लग जाओ तो ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं कहाँ के राजकुमार है, महाराज अधिराज हैं। उनको लगता है जैसे मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सुबह नहीं होगी। उसके ना फोन उठाने से कोई काम थोड़ा ना रुकता है। तो भगवान उसको मौका दे रहे हैं, तेरे को सेवा का मौका मिल रहा है, तू हाथ धो ले बहती गंगा में, काम तो होना है। भगवान का काम तो कभी रुकता नहीं है, तेरे को मौका मिल रहा है। तो उसकी अपनी मटेरियल कंडीशनिंग है, उसकी अपनी सोच है, उसके कुछ कर्म है, उसके नहीं उसको बात समझ में आ रही। क्या कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति का। काम रुकता है ना, तभी कहते हैं प्रभु जी। काम नहीं रुकता प्रभु जी, काम नहीं रुकता, यही तो बात है। ये तो आपका है वो, आपका बड़प्पन है कि आप चाहते हो कि उनको उन्हीं के द्वारा काम किया जाए। नहीं तो आपके पास कोई कमी थोड़ा ना है। 85 खड़े लाइन में, एक से बढ़कर एक, इससे तो बहुत बेहतर मिल जाएंगे दुनिया में, बहुत मिल जाएंगे। पर ये तो वैष्णवों की कृपा होती है, वो कहते नहीं तुमसे ही हम तुम पे कृपा करने के लिए हम तुम्हें मौका दें। उसको नहीं समझ में आ रही बात, वो भी बाद में पछताएगा जब हाथ से निकल जाएगा। आज तो माँ पीछे दौड़ दौड़ के खिला रही है, कल को जब नहीं रहेगी तब उसको रियलाइज होगा कि कैसे वो फोन कर करके मुझे कराते थे। अब उनके पास दुनिया भर के ऑप्शन होते हैं, किसी और को चुन लेंगे, फिर वो बैठा हाथ मलता रह जाएगा, फिर सोचेगा बाद में। जिस मिठाई की दुकान के ना टेस्ट आ जाए ना मिठाई का, तो मिठाई उसी से अच्छी लगती है, बाकी किसी से मर्जी ले लो नहीं अच्छी लगती। ओ प्रभु जी, दुकानें बड़ी हैं दुनिया में। आप टॉपिक पे आइए। खैर छोड़ो। तो व्यासदेव जो है वो यहाँ पे व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी का इनको बड़ा सुंदर एसोसिएशन मिला और इन्होंने उसको स्वीकार किया। परीक्षित महाराज कह सकते थे कि मेरी तो 7 दिन में मौत होने वाली है, अभी रुक जाओ, मैं ये कर लूं वो कर लूं। नहीं, तुरंत उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को लिया। करने वाला होना चाहिए, करने वाला 7 दिन में भी भगवत प्राप्ति कर जाता है। हम कहते हैं हमको वो नहीं है। अरे परीक्षित महाराज के पास सिर्फ 7 दिन थे, उतने में भी कर गए। हमारी तो अभी भी कितनी बची है, जो बूढ़े हो रहे हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो रही है, कई बार वो बड़े हताश हो जाते हैं, अब तो अगले जन्म में ही देखेंगे।
ये तो निकल गया, अब तो कुछ बचा नहीं। कितने साल रह गए? मासा 5 साल 10 साल रह गए, क्या कर लेंगे प्रभु जी? अरे 7 दिन में भी हो जाता है। तभी तो भागवत हम पढ़ रहे हैं। क्या सीखा हमने? जिसको करना वो 7 दिन, मतलब कि एक दिन शुरुआत करी, पहले दिन शुरुआत करके 7वें दिन भी भक्ति पूरी हो सकती है। आप लोग तो कितने समय से शुरुआत कर चुके हो। बस ये है कि सीरियसनेस चाहिए थोड़ी सी, हो जाता है। और ये तो कभी नहीं सोचना कि अगला जन्म लेंगे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं ठीक है आपकी बात, बट डोंट टेक रिस्क। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे डोंट टेक रिस्क। रिस्क मत लो। अगला जन्म किस परिवार में हो जाए? यवन कुल में हो जाए, वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगा के उधर पता लगा किसी मस्जिद में मौलवी बन के भांग देते रहोगे, रामकृष्ण की मूर्तियां तोड़ोगे, क्या पता लगता है क्या बन जाओ? क्या पता कुत्ते बिल्ली बन जाओ? क्या पता लगता है? मनुष्य जन्म मिल भी गया तो भक्तों का संग नहीं मिला, देवी देवताओं की उपासना में तांत्रिक क्रियाओं पे फंस जाओ, क्या पता लगता है नास्तिक बन जाओ। डोंट टेक रिस्क। यही जन्म है, यही मौका है, इसी में जैसे तैसे करनी है। करने वाले 7 दिन में भी कर गए, करने वाले 48 मिनट में कर गए। 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति करी थी खटवांग राजा ने। तो क्यों हम सोचते हैं कि हमारी तो उम्र निकल गई या हमें तो बड़ी बीमारी है? सब कुछ हो सकता है। तो अगले जन्म पे हमको अगले का हमें कुछ नहीं पता। ये जन्म हमारे हाथ में है, अभी का समय हमारे हाथ में है। जी प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, इसी टॉपिक जो आप कह रहे थे, इसी का मतलब है भागवतम का मतलब ही यही है कि मरने की कला, हाउ टू डाई। हाँ बिल्कुल, कैसे मरा जाए। पूरा जिस्ट भागवतम का यही है कि कैसे मरा जाए। आर्ट ऑफ डाइंग कहते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग के सत्संग तो बहुत सुने, आप आर्ट ऑफ डाइंग का सत्संग सुनो। इस कौन वाले आर्ट ऑफ डाइंग हैं, हम छपवा भी सकते हैं पोस्टर, अच्छा है, इधर आर्ट ऑफ डाइंग लिख सकते हैं। तो यही है, मरना कैसे है ये सिखाया जा रहा है। मरना किस चेतना में मरना है। और एक्चुअली हम सारी जिंदगी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप इसीलिए करते हैं कि मौत के समय भगवान का नाम निकल जाए। हम एक्चुअली मौत की तैयारी कर रहे हैं। ये पूरा जीवन एक तैयारी है अंतिम परीक्षा की। परीक्षा क्या है? परीक्षा है मृत्यु। आज माता कह रही है कृष्ण के साथ लव स्किल्स हैं भागवतम। बिल्कुल, कृष्ण से प्रेम करना, मृत्यु आने से पहले कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण से प्रेम हो जाए, कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। प्रेम तो है, प्रेम तो कृष्ण से सदा रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं था, ऐसा कोई समय होगा नहीं जब कृष्ण से हमें प्रेम ना रहे, जब प्रेम नहीं था। कृष्ण प्रेम ही हमारा कह लो मूलभूत अवस्था है। ऐसा कोई समय नहीं था जब कृष्ण से प्रेम नहीं था, बस हम भूल गए। भूलने से क्या चला जाएगा? कोई व्यक्ति सोचे मैं मान लो मिस्टर XYZ का बेटा हूं, मैं बस भूल गया, तो क्या मेरे भूलने से मैं उसका बेटा नहीं रहूंगा? आज भी सारे कानून एंड राइट्स मेरे पास है, सारी प्रॉपर्टी मैं इनहेरिट कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ याद करना है मैं उनका पुत्र हूँ। तो भगवान का सारा जो ये है, जो कहते हैं ना सच्चिदानंद रूप होना, निर्विकार हो जाना, समस्त भौतिक आसक्तियों से दूर होना, ये सब करने की कोई मेहनत नहीं है। ये सब हो जाएगा 1 सेकंड में। जिस दिन मुझे याद आ जाएगा मैं तो कृष्ण कांशु, कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। उसी के लिए मेहनत है बस। तो जीवन हमारा जो है ये एक तैयारी है और मृत्यु उसका फाइनल एग्जाम। इसी के साथ जो है 28 नंबर का आपने सारा तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ ही लिया है। 29 नंबर श्लोक ये आपने रीडिंग कर लिया आज? 29 नंबर की करनी है, अभी रीडिंग है, अभी करनी है। कुछ भक्तों ने रीडिंग की थी, बाकी रह गए थे कुछ। ठीक है, जो रह गए वो मेरे साथ साथ ही पढ़ लो। सभी भक्त अपना माइक अनम्यूट करेंगे और हमारे पीछे श्लोक पढ़ेंगे। इति राज्ञा उपादिश्य विप्रजातक कोविदः लब्धापया सर्वे जगमुः सतान् गृहान् राज्ञा उपादिश्य विप्रजातक कोविदः
लब्धा पचितया सर्वे जग्मो सकान् गृहान् राज्ञा उपादिश्य विप्रजातक कोविदः लब्धा पचयिता लब्धा प्रतिदग्मो सतान् गृहान् बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने श्लोक पढ़ा। तो ये श्लोक जो है, अब पिछले श्लोक में क्या कहा कि समय आने पर इनको मौका मिलेगा, परीक्षित महाराज को ये व्यास देव के पुत्र से श्रीमद् भागवत सुनेंगे और भौतिक आसक्ति समाप्त करेंगे। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न करने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश किया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रकार से बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई और अभी भविष्यवाणियां समाप्त हो चुकी हैं। तो हमने बहुत सारी भविष्यवाणियां सुनी। किसी में कहा कि बहुत ज्यादा मर्यादा वाला होगा, बहुत अपने शत्रुओं को जो है उनके लिए दुर्लंघ्य होगा, और दानी होगा, और अपनी प्रजा का पालन करने वाला होगा, और फिर जन्म जो है, अभी तो जन्म हो रहा है, पर जब इसकी मृत्यु होने वाली होगी तो इसको ऐसे श्राप लगेगा और वहां पे ये सारी आसक्ति समाप्त करके भगवान के धाम को जाएगा। और भी कुछ बातें कही थी, ये महाभागवत होगा, युधिष्ठिर महाराज के समान भगवान कृष्ण का भक्त होगा। तो इतनी सारी भविष्यवाणियां सुनने के बाद में परीक्षित महाराज के विषय में फिर युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, उनको बहुत सारा प्रचुर दक्षिणा दी। दक्षिणा देना जो है ये एक वैदिक संस्कार है। ऐसा कहा जाता है दक्षिणा दिए बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता। अगर हम कोई पूजा कराते हैं और हम ब्राह्मण जो आए उनको दक्षिणा नहीं देते, दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है, यज्ञ जो रूप है, यज्ञ एक देवता का भी नाम है, तो वो उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा है। तो यज्ञ पूरा नहीं होता दक्षिणा के बिना। यज्ञ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो हम आग से जलाते हैं यज्ञ, यज्ञ का मतलब होता है कोई भी कर्म। हम किसी को घर पे अगर भोजन के लिए भी बुलाते हैं, ब्राह्मण भोज के लिए या साधु संतों वैष्णवों को, तो खिलाने के भी पैसे देने होते हैं। आप कहोगे प्रो जी पहले खिलाओ भी फिर पैसे भी दो, पैसे तो उन्हें देने चाहिए, वो हमारा खा गए। तो पहली बात तो हमें समझनी चाहिए, जब कोई हमारे यहाँ पर आकर कुछ अन्न खा के जाता है तो अन्न के साथ वो हमारे पाप भी खा जाता है। शास्त्र में कहा है कि व्यक्ति अपने पाप खिलाता है, अन्न हर किसी का नहीं खाना होता। इसीलिए हम कथा सुनते हैं, जो अजामिल की पत्नी थी, अजामिल वैसे ब्राह्मण था लेकिन पतित हो गया था, तो कुछ साधु आए थे, उन्होंने पूछा आसपास किसी ब्राह्मण का घर कहाँ है, क्योंकि वो किसी पुण्यशाली घरों से ही खाते थे, वो पापियों का अन्न नहीं खाते थे। पापी का अन्न खा के और उनको नुकसान होता था, उनको बीमारियां हो जाती थी दुनिया भर की। तो किसी ने कहा सामने ब्राह्मण का घर है, मजाक किया उनके साथ। तो पत्नी सोचती है हमारे घर कैसे ब्राह्मण आ गए, हमारे घर तो साधु आते नहीं। तो समझ गई कि किसी ने इनके साथ मजाक कर दिया, और उस औरत के हाव भाव देखे, घर की हालत देखी, तो वो भी समझ गए साधु की ये तो किसी पापी का घर लग रहा है। तो पत्नी कहती क्या क्या लाऊं मैं, क्या सेवा करूं आपकी। तो उन्होंने कहा चलो अब आ ही गए तो पानी तो पी लेंगे तुम्हारा, लेकिन अन्न नहीं खाया। अन्न बड़ा सोच विचार कर खाना चाहिए, किसका खाना है। तो खैर अन्न के साथ वो जो पाप खाते हैं उसकी हम दक्षिणा देते हैं उनको, उस काम के लिए दक्षिणा देते हैं कि उनका धन्यवाद होता है, कोई एहसान नहीं। ये मत सोचिए कि हम किसी को दक्षिणा देकर उस पर एहसान कर रहे हैं, हम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे। और दक्षिणा लेने वाला व्यक्ति भी पात्र होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, नहीं तो यज्ञ पूरा ही नहीं होता। जैसे हम गरुड़ पुराण भी पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था जो ब्राह्मण आचार विहीन होता है, अर्थात जो खान पीन का कोई नियम नहीं, मांसाहार भी चल रहा है और नशे भी कर रहा है, और हम सोचे कि हम पितृपक्ष है ब्राह्मण को खिलाएं, उसको दक्षिणा दे, या वो बगल में पंडित जी रहते उनको लिया वो पूजा कर जाएंगे, उनके हाथ से कोई देवता कोई पितृ कुछ भी स्वीकार नहीं करते।
आजकल ब्राह्मण कुत्ते पालते हैं। हम एक बार राधा रमन जी का जो गोसाई परिवार है वहां गए, तो राधा रमन जी का मंदिर तो आप सबने देखा ही, वहाँ गोसाइयों की सेवा होती है। तो उनमें बड़े फेमस एक है गोसाई, उनकी भी सेवा होती है अंदर। तो उनके घर पे हम गए, उन्होंने बुलाया था ऐसे ही, तो देखा तो उनके बेटे ने कुत्ता पाल रखा है अंदर। हमने कहा आप तो गोसाई हैं, आपको तो सेवा करने जाना होता है, अंदर ही कुत्ता। कहते ये अपने पास रखता है, मैं नहीं कुत्ते को छूता हूँ। तो जिस घर में कुत्ते होते हैं, जिस घर में कुत्तों के बाल गिरते हैं, वो घर इतना अपवित्र होता है, कोई देवता वहां पे वास नहीं करते। कुत्ता चांडाल योनि का माना गया है। कुत्ता जो है, लेकिन कुत्ते में भी जीव है, जीवात्मा तो उसमें भी है। तो कुत्ते को ऐसा नहीं कहा कि दुत्कारो, ये समझिए आप, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि चांडाल है तो दुत्कारो। मर्यादा दी है कि घर के अंदर मत आने दो, उसको दहलीज पर रोटी डालो। कुत्ते को भी रोटी डाली जाती है, कुत्ते का भी आदर है। कुत्ता भैरवनाथ जी की सवारी है, ऐसा नहीं कि कुत्ते को सम्मान नहीं दिया गया, भैरवनाथ जी उसी पे बैठते हैं। लेकिन सबकी मर्यादा है। जैसे कोई भी व्यक्ति हमारे घर आ जाए तो उसको सीधा बेडरूम में नहीं घुसा लेते हम, आओ मेरे बेड पे बैठो, टीवी देखो, ये मेरा कंबल ओढ़ लो, ये मेरा तकिया इस्तेमाल कर लो, ऐसे थोड़ा ना होता है। हमें देखना होता है कौन व्यक्ति है, कितना उसकी मर्यादा है, उसके अनुसार उसको, किसी को हम गेट से विदा करते हैं, किसी को बस आंगन तक आने देते हैं, किसी को हम अपने बैठक तक बिठाते हैं, ड्राइंग रूम तक लाते हैं, किसी को अपनी किचन दिखाते हैं, किसी को बेडरूम तक लाते हैं, ठीक है ना, किसी को अपना वॉशरूम यूज करने देते हैं। और कोई बहुत ही अतरंग अपना कोई भाई बहन कोई आ जाए तो उसको अपने कपड़े, अपने कंगे सब कुछ दे देते हैं, चार्जर वगैरह सब दे देते हैं। तो ये मर्यादा है। तो कुत्ते, बिल्ली, गधा और छिपकली, ये 4 जानवर अस्पृश्य बताए, इनको छूना नहीं चाहिए, इनको छू के नहाना पड़ता है, कपड़ों समेत स्नान करना पड़ता है, और घर के अंदर इनको पालना नहीं चाहिए। अगर ये घर में आपके हैं तो घर में अशुद्धि हो जाती है। और किसी खाने की चीज को अगर ये देख भी लें तो वो चीज भगवान को भोग नहीं लग सकती, और अगर ये छू जाए किसी चीज को तो उसको हम नहीं खा सकते, इतना ऐसा बताया। तो ऐसे ब्राह्मण हैं जो कुत्ते बिल्ली भी पाल रहे हैं। तो और भी कई सारी चीजें हैं जो आचरण करने वाली हैं। तो इनको दी हुई दक्षिणा तो चलो नहीं फलती, पर जो योग्य सुपात्र कोई वैष्णव है, ब्राह्मण है, उनको यज्ञ पूरा करने के लिए दक्षिणा देनी ही चाहिए। लालची ब्राह्मण होता है जो दक्षिणा के लालच में ही यज्ञ करता है। वो बोलता है दक्षिणा पहले फिक्स करो, फिर सेवा होगी, फिर पूजा होगी। वो नहीं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और अगर वो मतलब ऐसा मजबूरी में कर रहा है कि उसके साथ ठगी हुई हो, लोगों ने यज्ञ करा लिया और दक्षिणा दी नहीं हो, फिर तो चलो अलग बात है। पर कोई लालच में अगर ऐसा करे, पैसों का लोभी हो, पैसे कमाने के लिए ये काम कर रहा है, उसको देवताओं से मतलब नहीं, उसने बस अपने मंत्र पढ़ दिए जैसे तैसे, तो नहीं। लेकिन जो अच्छा भक्त होता है, कोई ब्राह्मण होता है, उसको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। कहीं पर हम जैसे कीर्तन भी करने जाते कईयों के घरों में, तो जितनी उनकी सामर्थ्य होती है वो कुछ ना कुछ तो देकर ही भेजते हैं। ये एक रिवाज है दक्षिणा देने का। और जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि परीक्षित, ये युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, प्रचुर दक्षिणा उनको दी। तो निश्चित रूप से प्रचुर मात्रा में दक्षिणा देने का मतलब है कि बड़े प्रसन्न हुए थे वो, और वो ब्राह्मण भी बड़े टॉप क्लास के थे। यहाँ बताया जा रहा है ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे। उनको ज्योतिष ज्ञान का भी बहुत ज्ञान था, और उनको जन्मोत्सव का भी पता था कि कैसे मनाना होता है, कैसे भविष्यवाणी करनी होती है, कैसे जन्म पत्री पढ़ी जाती है। तो उनको अच्छे से आता था, वो एक्सपर्ट थे उस कार्य में, इसलिए उनको प्रचुर दक्षिणा दी। तो आप में से भी कई भक्त दक्षिणा हमको भेजते हैं, हमें पास आती है हर एकादशी में, द्वादशी में। कई भक्त भूल जाते हैं, 2-3 दिन बाद भी बोलते हैं कि हम भूल गए थे। तो ये जो आप दक्षिणा देते हो, ये दक्षिणा हम नहीं रखते, मतलब इसका थोड़ा सा पार्ट तो हम रखते ही हैं, झूठ क्यों बोले कुछ, लेकिन ज्यादातर भगवान की सेवा में ही लग जाता है। क्योंकि इसमें ये भी चीज देखी जाती है, अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है, घर परिवार वाला है, बच्चों वाला है, तो उसके परिवार को चलाने में, उन चीजों में भी वो पैसे खर्च हो जाते हैं। पर इधर आप जो देते हो वो सारा भगवान की सेवा में जाता है, मुख्य मेजर पार्ट उसका भगवान की सेवा में ही जाता है। यहाँ पे भी भगवान की बहुत सारी सेवाएं हैं मंदिर में। पीछे हमने करा भी था, एक हमने बनाया था, आप सबको बोला भी था, जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य था, उस समय हमने आपसे दान भी मांगा था। आप सबने बहुत अच्छे से सेवा भी की थी,
उसके पहले पितृपक्ष में भी आपने दिया था, वो सारा तो वृंदावन चला गया था। तो ये जो आप सेवाएं देते हो ये भी दक्षिणा में ही आती हैं। ये कथा वैसे तो चलो हम क्या कथा सुना सकते हैं, सब तो प्रभुपाद जी ही सुना रहे हैं, हम सब तो बस डिस्कशन ही करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ दें तो ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम ये पैसे देखो, हमारे जो सैलरी होती है, जो पैसे हम कमाते हैं, उसका दशांश, उसका जो 10% है, वो पैसे हमारे नहीं हैं। इस बात को समझिए, वो जो 10% है वो हमारे नहीं है। मान लो अगर हम 50,000 कमा रहे हैं तो उसका 10% 5,000 रुपए वो हमारे हैं ही नहीं, वो हमको एक्स्ट्रा ही मिले हैं, वो हमको किसी अच्छे काम में लगाने हैं। जैसे बड़े बड़े कंपनीज में CSR फंड्स होते हैं आजकल, उनको भी वो परसेंटेज लगानी ही पड़ती है। प्रभुपाद जी कहा करते थे आपकी सैलरी का 10% आपको सीधा मंदिर में दान देना चाहिए। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। जो भौतिकवादी लोग हैं, जो भक्ति में है नहीं, वैष्णवता में है नहीं, वो अपना 10% किसी अच्छे काम में लगाएं, किसी गरीब को खिलाएं, भूखों को रोटी दे, वो करें। लेकिन जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हम अगर इन पैसों को किसी गरीब को देंगे तो उस पैसे से इंद्र तृप्ति करेगा, पाप कर्म करेगा और नरक में जाएगा। हम किसी भूखे को रोटी खिला देंगे, हम उसको एक तरह से कह लीजिए कि उनको भी बढ़ावा देंगे, वो कोई भक्ति तो करेंगे नहीं उस पैसों से। हमने पीछे भी एक श्लोक में पढ़ा था, प्रभुपाद जी बड़ा खुल के बता रहे थे उस तात्पर्य में कि जो गरीबों को और इनको पैसे देने की बात होती है, ये कम बुद्धि वाले लोगों की बात होती है। क्योंकि वैष्णव या भगवान या गुरु की सेवा में जो डायरेक्ट पैसे दिए जाते हैं, उस पैसे से भक्ति का प्रचार होता है और वही सबसे बड़ी चीज है। वो लोगों को आवागमन से छुड़ाती है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाती है। भूख प्यास मिटाना जो है वो क्या है, एक तरह से उनको, क्योंकि आपने उनको एजुकेशन तो दी नहीं, खाना खिला दिया। मान लो आपने किसी को खाना खिला दिया पर उसको एजुकेट नहीं किया भक्ति के बारे में, तो वो खाना खा के क्या करेगा, जैसे उसमें शक्ति आएगी फिर पाप कर्म करेगा। तो उसको खिलाने से कोई फायदा नहीं है। और अगर कोई सोचे कि हम किसी तीर्थ यात्रा में जाके दान कराएंगे, तो तीर्थों के भी हाल खराब है आजकल। तीर्थों का सारा पैसा वो सरकारी कोष में चला जाता है। ये वैष्णो माता का जितना चढ़ावा है सारा सरकार रख लेती है। उस पैसे से इसने मेडिकल कॉलेज बना, उसमें मुसलमानों को वो दे रहे हैं, सीट दे रहे हैं, हिंदुओं को मना कर रहे हैं आने से। तो करप्शन, और बड़े बड़े तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे मंदिर भी इसकी चपेट में हैं। तो बेहतर है, या तो मैंने एक वीडियो देखी थी, एक माता जी ने बनाई थी कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम पैसा दान पेटी में डालें या ब्राह्मण के हाथ में दे, पुजारी के हाथ में दे, क्या करना चाहिए। इस पर कई लोग प्रश्न करते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो वो माता जी बताने लगी कि ज्यादातर मंदिर जो है वो सरकार की गिरफ्त में आ चुके हैं, और उसमें जो दान पात्र वगैरह लगे सब कमेटी के होते हैं। हमारे जो कॉलोनी के मंदिर भी होते हैं उसमें भी जो दान पेटी होती है सब कमेटी। और आप देखेंगे दीवारों पे जगह जगह लिखा होगा, कृपया अपना चढ़ावा दान पेटी में ही डालें, इस तरह लिखा होता है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा हथियाए हुए मंदिर है उसमें जो पुजारी है उनको सैलरी मिलती है, निश्चित रूप से गवर्नमेंट सैलरी भी देती है और अच्छी खासी सैलरी मिलती है। किसी को 50,000, किसी को 90,000 तक भी मिलती है, 20,000 ऐसे, क्योंकि वो एक बहुत हेरिटेज को संभाल रहे हैं, पुराने मंदिरों को संभाल के रख रहे हैं। लेकिन जो दक्षिणा शब्द है, दक्षिणा सीधे ब्राह्मण के हाथ में ही दी जाती है, ये दान पात्र में नहीं डाली जाती है। इसको समझिए। जिसने आपकी पूजा करवाई है, आप मंदिर गए, आपने पूजा करवाई है, आपने कोई यज्ञ करवाया, आपने उनसे कोई आशीर्वाद लिया है, कोई उन्होंने आपके लिए अनुष्ठान किया है, वो दक्षिणा उनके हाथ में देनी होती है, उसको दान पात्र में नहीं डालना होता। दान पात्र का मतलब होता है कमेटी में वो पैसे जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि वो कमेटी किस तरह से, कितनी ट्रांसपेरेंट है, उसमें कौन लोग हैं। अगर उसमें भक्त लोग हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अभक्तों द्वारा अगर चलाई जा रही है वो, और बड़े बड़े नामी लोग शहर के जो हैं वो पैसा खाते हैं। कितने लोग खाते हैं। गौशाला के अंदर अभी एक माता जी गई थी, मुझे बता रही थी वो, मैं गौशाला में गई, वहां पर मेरा बड़ा मन किया गौ की सेवा करने का, तो पूछने लगी चारा खिलाना है, कहते इधर पैसे दे दो हम खुद खिला देंगे। और उन गायों की हालत इतनी खराब थी, उनकी हड्डियां निकली हुई थी शरीर से बाहर, और पैसा बहुत आता था उस गौशाला में। शास्त्र कहते गाय का पैसा तो कभी नहीं पचता। गाय का पैसा जो खाता है, एक बार को भगवान का या किसी का, ब्राह्मण का भी पच जाए, पर गाय का पैसा तो कभी नहीं पचता। गाय के नाम से जो दान चढ़ा है उसको नहीं खाना चाहिए कभी। तो ये लोग करते हैं इस तरह से। तो हम जो है ऐसी जगहों पे पैसे ना दें। हम प्रभुपाद जी की संस्था में है तो हम प्रभुपाद जी की संस्था में ही अपने पैसे का सदुपयोग करेंगे।
तो इसमें हम किसी अच्छे इस्कॉन मंदिर में सेवा दे सकते हैं, किसी अच्छी इस्कॉन की गौशाला में सेवा दे सकते हैं, किसी इस्कॉन के गुरुकुल में दे सकते हैं, इस्कॉन के कितने मिड डे मील प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें दे सकते हैं, प्रसाद वितरण होता है उसमें बच्चों को भगवान का प्रसाद खिलाया जाता है, रथ यात्राएं होती हैं, जन्माष्टमी होती है, राधाष्टमी होती है, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, सब में खर्चे होते हैं, तो वहां हम दे सकते हैं। तो आप सबका अगर किधर भी अगर आपका जुड़ाव है, किसी भी आप लोकल मंदिर से जुड़े हैं, तो हम दिल खोलकर आपको कहेंगे वहां पे दीजिए, आप कहीं और मत दीजिए। किसी भी तीर्थ में आप जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं यात्रा करने, धाम, देखिए आप वहां पे कितने पैसे उड़ाते हैं। तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उसमें एसी टिकट्स करते हैं, वहां पे घूमते भी हैं, वहां खाते भी हैं, होटल्स भी देते हैं। आप होटल वालों को दान चढ़ा कर आए हैं, आपने मेजर पैसा उन लोगों को दिया है जो वहां पर बिजनेस कर रहे हैं। आपने वो पैसा खच्चर वालों को दिया है जो ज्यादातर ये विधर्मी होते हैं, मुसलमान होते हैं, उनके खच्चर गधे चलते हैं, उनको आप पैसा देकर आए हो। आपने वो जो एरोप्लेन की आपने यात्रा की, उसमें जो व्यक्ति एयरपोर्ट और ट्रेवलर्स वाले हैं, आपका वो सारा पैसा आप सोचते हो, कई लोग सोचते हैं ये पैसे धर्म के हैं, ये पैसे धर्म के, ये पैसे हम धार्मिक यात्राओं में लगाएंगे। आपका वो पैसा धार्मिक है ही नहीं। अगर आपने 20,000 रुपए भी खर्चे हैं तो वो सारे पैसे आपने किसी ट्रैवलर को दिए हैं, किसी होटल वाले को दिए हैं, मंदिर में आपने 100-200 चढ़ा दिए होंगे, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, वो किसके हाथ में जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो दान तो एक भी रुपए का नहीं हुआ है, सिर्फ भोग हुआ है आपके द्वारा और इन सब लोगों के द्वारा। तो बेहतर है ऐसी यात्राओं से बचें। इन यात्राओं पे जाना केवल मनोरंजन है, केवल मनोरंजन है। आज थोड़ा खुल के बोल रहे, क्षमा कीजिए, कोई बुरा ना माने, सिर्फ आंखों की एक्सरसाइज है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे, क्योंकि यहाँ इन पे जाने का उद्देश्य क्या है हमारा, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ वहां जाके हम एसी की टिकट करके, एसी रूम्स बुक करके वहां घूमने, हम सिर्फ पिकनिक मनाने जाते हैं। आप कह सकते हो कि प्रभु जी कहीं और जाने से तो अच्छा है, कहीं और तो नहीं जा रहे, कोई शिमला मनाली यहाँ तो नहीं जा रहे, धाम ही जा रहे हैं, तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। उधर जाने वाले तो बिल्कुल ही बर्बाद लोग हैं, ये ज्यादा बेटर है उन जगहों पर जाने से। लेकिन इससे भी अच्छा क्या है, इनमें भी ना जाकर हरि भजन किया जाए, भक्तों के साथ जाया जाए, हरि भक्तों के साथ जाइए। मंदिर से यात्राएं निकले, भक्तों के साथ जाइए, वो पैसे भक्तों के पास जाएंगे। आपको अगर कोई भक्त कहे 10,000 रुपए में आपकी यात्रा है, धाम यात्रा, आप दिल खोल कर उनको 10,000 रुपए पकड़ा सकते हो, क्योंकि भक्तों के हाथ में गए हैं। और उनके सब ट्रैवलर और उनके जो भी होते हैं, वो ज्यादातर पैसे आपके वो भी भक्तों के पास ही जाएंगे, उन्हीं लोगों से वो करवाते हैं। होटल्स बुकिंग भी वो कोशिश करते हैं वो भक्तों के पास ही कराएं, वो पैसा अच्छे लोगों के पास जाए आपका। नहीं तो वो पैसा जो है उसको बचाइए, जितना हो सके बचाइए, भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान के पोशाक में, भगवान के भोजन में, भगवान की चीजों में वो पैसा लगे। और वो आपका 10% नहीं है, ये भी समझिए। सैलरी का जो 10% है, वो 10% पैसा हम सोचते हैं ये उसके लिए है, धर्म के लिए, तो इसमें हम घूमेंगे फिरेंगे, गलत सोच है। वो 10% सीधा भगवान को देने के लिए है। ये घूमने फिरने वाले, धाम यात्राओं वाले पैसे जो है वो उसके अलावा होते हैं। और जो व्यक्ति कोई कहे मैं नहीं दूंगा, आप क्या कर लेंगे? हम नहीं देंगे किसी को, हम खाएंगे। कई लोग हैं दुनिया में नहीं देते कुछ, किसी को बोलते हैं, उनको बोलो रथ यात्रा है, जन्माष्टमी है, ये मंदिर की सेवा है, कुछ दे दो, नहीं हम हमारे पास बचते ही नहीं है, हमारे पास तो बचते ही नहीं। उन्हीं बचते नहीं वालों के मेरे को फोन आए हैं, बताते मेरा बैंक में पैसा खा लिया, मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, मेरे उसने नौकरी लगानी थी, उसने दलाल ने पैसे रख लिए। इनके साथ फिर ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि ये पैसा उनका था ही नहीं, ये आपसे ले ही लिया जाएगा, ये आपके पास बचेगा ही नहीं। आप देख लीजिए अपने आसपास, आप तो चलो भक्त लोग हैं, आप तो करते होंगे दान वगैरह। जो लोग नहीं करते, जो अभक्त नास्तिक आपके आसपास होंगे, आपके भाई बहन होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनको आप पूछिएगा, वो बताएंगे उनके साथ कितने तरह के फ्रॉड होते हैं आए दिन। क्यों होते रहते हैं उनके साथ में? उनके साथ इसलिए होते हैं क्योंकि वो पैसा जबरदस्ती अपने पास रखना चाहते थे। ये पैसा 4 लोगों के पास जाता है, या तो डॉक्टरों के पास जाता है, बेमतलब की बीमारियां लग जाती हैं ऐसे लोगों को, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, डॉक्टरों के पास ये पैसा जाता है। और जब एक बार डॉक्टर के पास पैसा जाता है तो लाखों के हिसाब से जाता है, पूरे साल का हिसाब किताब होता है फिर 10% के हिसाब से। आप देख लीजिएगा, केवल ऑक्सीजन मास्क ही अगर 6 से 8 घंटे लगा रहे, उसी में 10-12 हजार रुपए उड़ जाते हैं। दूसरा, कोर्ट कचहरी वालों के पास जाता है, मुकदमे हो जाएंगे, जेल हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, किसी के साथ में कोई कब्जा हो जाएगा, ये बेकार में वो पैसे आपके वहां जाएंगे, वकीलों के पास जाएंगे। तीसरा, ये पैसे चोरी हो जाएंगे,
चोर के पास जाएंगे, आग लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, कोई उठा ले जाएगा, ऑनलाइन फ्रॉड कर देगा, ऑफलाइन फ्रॉड कर देगा, उसके पास जाएंगे। और चौथा ये पुलिस वालों के पास जाते हैं। ये 4 जगहों पे पैसे जाएंगे, तो बेहतर ये भगवान के पास ही जाएं। खुद से दे देंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर ये पैसे हमारे नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई अमाउंट फिक्स किया है भगवान ने कि इतने पैसे देने हैं, परसेंटेज फिक्स किए 10%, दशांश जिसे कहते हैं। सिखों में भी दशांश का कॉन्सेप्ट है, सभी अपना दशांश जो है गुरुद्वारों में देते हैं, उनको बताया गया है। ये मुसलमानों को भी बताया गया है, क्रिश्चियनों को भी बताया गया, सब देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सक्लूसिव चीज है, ये तो सभी को पता है। जैसे इनकम टैक्स होती है, आप अगर इनकम टैक्स नहीं देते तो क्या होता है, इनकम टैक्स वाले छापा मारते हैं घर पे और सारा ही कुछ रख लेते हैं अपने पास। आप जीएसटी बिल में गड़बड़ करते हैं तो सरकार वो पेनल्टी लगाती है। तो अगर हम ये पैसे अपने पास रखना भी चाहेंगे या इन पैसों से हम अपनी यात्राएं निकालेंगे, घूम फिर के आएंगे और हम सोचेंगे हमने तो ये पैसे धर्म में लगा दिए, मगर वो पैसे हमने धर्म में थोड़ा ना लगाए, तो हमने घूमने में लगाए, तो उन लोगों के साथ में भी ये हो जाएगा। ये 4 जगहों पे उनके पैसे भी चले जाएंगे। तो ये पैसे वैसे भी हमारे पास नहीं रहने हैं, तो बेहतर है इनको अपनी इच्छा से, हाँ अपनी इच्छा से देंगे तो स्वीकृति मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, वैष्णवों का आशीर्वाद मिलेगा, शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद मिलेगा, गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा। और अगर इन लोगों के पास जाएंगे तो सिर्फ नरक की प्राप्ति होगी। प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया था, प्रभुपाद जी उसको समझाने लगे। गुरु महाराज बताते, महाराज जी भी वहीं बैठे थे उस समय। तो बहुत बड़ा उद्योगपति था, तो उसके पास बहुत जमीन थी। तो प्रभुपाद उसको समझा रहे हैं, भाई अपनी जमीन भगवान की सेवा में दे दे। बड़े अच्छी तरह प्रभुपाद जी समझा रहे थे। महाराज जी बताते हैं प्रभुपाद जी इतनी अच्छी तरह समझा रहे थे। प्रभुपाद जी कहते, देख ये जितनी जमीन तेरी है ये तू वैसे भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, ये तुझे छोड़नी तो है ना एक दिन, तेरे पास हमेशा थोड़ी ना रहेगी। हरे कृष्णा। मेरा इतना नहीं लाया, आप इतना लेके आओ। क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी कहते हैं उसको, देख तू अपने साथ तो ले जा नहीं सकता। उसने बोला सही बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं मृत्यु के समय पर भी तेरे से जबरदस्ती ये जमीन छुड़ा ली जाएगी, तुझे जबरदस्ती छोड़नी तो पड़ेगी ना, तू अपने पास तो नहीं रख पाएगा। बोलते हैं हाँ। कहते मृत्यु के समय अगर जबरदस्ती तुमसे जमीन छीनी गई तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, लेकिन जीते जी अगर तुमने अपनी इच्छा से दान कर दी भगवान की सेवा में तो तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जमीन तो एनी हाउ तुम्हें छोड़नी है, अपनी इच्छा से छोड़ो, नहीं तो मृत्यु तो छुड़वा लेगी। महाराज जी कहते इतना अच्छा लग रहा था सुन के प्रभुपाद जी के मुख से, पर वो भी बेचारा कोई हमारे जैसा ही था। वो कहते नहीं जी हम तो कुछ नहीं देंगे, दी नहीं उसने, मर गया। वो क्या लेकर गया साथ में, पाप कर्म लेकर गया। तो संत जो है वो प्रयास करते हैं हमको समझाने का, लेकिन बात समझ नहीं आती। लोग सोचते हैं हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे पोते खाएंगे। ये बच्चे पोते जो हैं इनको चलो इनको भी देना होता है, पर ये थोड़ा ना कि सारा इनको दो। भगवान की सेवा में जो इनको आप देकर गए हो, फिर बाद में पितृ बन के इनको तंग करने आओगे, क्योंकि पिंडदान ये करेंगे नहीं, उस पर वो करेंगे, उसको बेच देंगे। तुम नहीं बेचोगे, बच्चे बेच जाएंगे। तो बेहतर है कुछ जो है हम अपने परलोक की तैयारी भी करके जाएं। अगर हमारे पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, हमारे पास कोई ऐसी जगह है जहां पर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसको भगवान की सेवा में दें। आज भी हम एक जगह गए तो उन्होंने अपना घर दे दिया भगवान के लिए। हालांकि उन्होंने यही बोला कि मतलब नाम नहीं करूंगा, लीज पे दूंगा, पर चलो जो भी है वो बिना रेंट के हमको जगह मिली है प्रचार के लिए, तो अच्छी बात है। उनको भी यही बात बता कर आए। ये जहां हम रह रहे हैं, ये जो जम्मू में जगह है, ये माता जी ने फ्री में, इतना बड़ा स्कूल था इनका, इन्होंने पूरा स्कूल दान कर दिया इस्कॉन को। इतने इसमें क्लासरूम्स हैं, इतना सब स्टेज है, सब बना बनाया बहुत सुंदर। ये बिल्डिंग उन्होंने दे दी और बिल्कुल पॉश इलाके में दी, तो इनको वैकुंठ प्राप्ति होती है। अब अगर ये दिए बिना मर जाती तो भी इनसे छीन लिया जाता, यमदूत इनसे छीन लेते, लेकिन ये अपनी इच्छा से दे गई तो इनको विष्णुदूत लेने आए हैं। तो कोई भी चीज हमारे पास है, गोल्ड है, डायमंड है, हमारे गुरु महाराज है, महाराज जी के पास कितनी माताएं जाकर अपने गोल्ड की ज्वेलरी ऐसी देकर आ जाती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में हुंडी में कितने लोग डाल देते, तो मूर्ख थोड़ा ना है वो लोग, शास्त्र में लिखा है ये। क्योंकि एनी हाउ ये हमारे पास नहीं रहना, ये सामान हमारे पास नहीं रहना। तो दक्षिणा का जो ये शब्द आया है, दक्षिणा का अर्थ क्या होता है? दक्षिणा एक मैंडेटरी प्रोसेस है जो हमें देना ही चाहिए। इसके बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होता, इसके बिना हमारी कोई पूजा सफल नहीं होती, कोई कथा सफल नहीं होती, कोई भी हमारा कार्य सफल नहीं होता। और आगे बता रहे हैं, फिर बाद में भी अपने घरों को लौट गए, दक्षिणा उनको मिल गई तो फिर वो अपने घर को लौट गए।
आइए तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य मैं चाहूंगा आज तात्पर्य पढ़ेंगे आज दया गौरांग प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा दया गौरांग प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लगता है प्रभु जी अभी किसी सेवा में भी साथ में, वो अभी अनम्यूट नहीं कर सकते। प्रभु जी सुन रहे होंगे हमको। इनके अलावा हाँ, ये पद्मजा माता जी, आप तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। वेद भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार से ज्ञान के आगार है, किंतु ऐसे ज्ञान का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। दूसरे शब्दों में सभ्य मनुष्यों के लिए वेद सभी प्रकार से मार्गदर्शक है। चूंकि मानव जीवन समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का सुअवसर है, अतएव वेदों के ज्ञान द्वारा इसका समुचित ढंग से पथ प्रदर्शन होता है, चाहे वह भौतिक आवश्यकताएं हो या आध्यात्मिक मोक्ष। मनुष्यों का ऐसा विशेष वर्ग जो वेदों के ज्ञान में समर्पित होकर लगा रहता था, विप्र अर्थात वैदिक ज्ञान का स्नातक कहलाता था। वेदों में ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, जिनमें से ज्योतिष तथा आयुर्वेद दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जो सामान्य जन के लिए आवश्यक है। अतः बुद्धिमान लोग, जिन्हें सामान्यतया ब्राह्मण कहा जाता है, वैदिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पारंगत होकर समाज का मार्गदर्शन करते थे। यहाँ तक कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति धनुर्वेद में भी पारंगत होते थे, और विप्रगण ज्ञान के इस अनुभाग के भी शिक्षक होते थे, यथा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि हुए हैं। यहाँ पर वर्णित विप्र शब्द महत्वपूर्ण है। विप्रो तथा ब्राह्मणों में थोड़ा अंतर होता है। विप्रगण वे है जो कर्मकांड में दक्ष होते हैं, जो समाज का मार्गदर्शन करके जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, जबकि ब्राह्मण लोग दिव्यता के आध्यात्मिक ज्ञान में पटु होते हैं। ज्ञान का यह विभाग ज्ञान कांड कहलाता है, और इससे भी ऊपर उपासना कांड होता है। उपासना कांड का चरम परिणति भगवान विष्णु की भक्ति में सेवा में होती है, और जब ब्राह्मण सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वे वैष्णव कहलाते हैं। पूजा की विधियों में विष्णु पूजा सर्वोच्च विधि है। समुन्नत ब्राह्मण वैष्णव होते हैं, जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत, जो भक्ति का विज्ञान है, वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में बताया जा चुका है, यह वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है, और उपरोक्त तीनों कांडों अर्थात कर्म, ज्ञान तथा उपासना कांडों से कहीं अधिक श्रेष्ठ विषय है। कर्मकांड के पंडितों में से जातक कर्म में पटु विप्र अच्छे ज्योतिषी होते थे, जो नवजात शिशु के भविष्य को केवल समय लग्न की गणना से बता देते थे। महाराज परीक्षित के जन्म काल के समय ऐसे पटु जातक विप्र विद्यमान थे, और उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने इन विप्रों को पर्याप्त सोना, भूमि, गांव, अन्न तथा गाय समेत अन्य आवश्यक वस्तुएं भेंट की। सामाजिक संरचना में ऐसे विप्रों की आवश्यकता है, और राज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसे लोगों का अच्छी तरह पालन करे, जैसा कि वैदिक पद्धति में विधान है। ऐसे पटु विप्र राज्य द्वारा पर्याप्त धन दिए जाने पर सामान्य लोगों की निःशुल्क सेवा कर सकते हैं, और इस तरह वैदिक ज्ञान का यह विभाग सबों के लिए सुलभ हो सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं यहाँ पे, जो ज्योतिष शास्त्र की बात आई है कि कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड के बारे में बताया। कर्म कांड जो है वो तृतीय श्रेणी का एक विभाग है, जिसमें कि यज्ञ इत्यादि सब चीजें होती थी। इनको विप्र किया करते थे। जैसे हम 16 संस्कार के बारे में सुन रहे थे, तो इस संस्कार करना जो है ये कर्म कांड के अंदर ही आता है। पूजाएं कराना, अपने कुछ मन्नतें मांगना। फिर इससे श्रेष्ठ होता है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में जो होता है वो कर्म ये सब अपने पूजा पाठ नहीं कराते, वो शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान की उपासना निराकार रूप में उनको ध्यान करते हैं, इत्यादि करते हैं। और ज्ञान कांड से भी श्रेष्ठ है उपासना कांड। उपासना कांड मतलब विष्णु की उपासना करना। ये बात सभी ब्राह्मण जानते हैं कि समस्त पूजाओं में विष्णु की पूजा सबसे श्रेष्ठ होती है। आराधना नाम अपि सर्वेषां
विष्णु और आराधना परम, विष्णु की आराधना जो है वो सभी देवताओं में श्रेष्ठ होती है। देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में अच्युत भगवान श्रेष्ठ होते हैं। तो हम एक भजन भी गाते हैं, उसमें भी कहा गया है, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, जैसे तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, सब सखियों में राधा जी बड़ी हैं, सब सखियों में राधा जी बड़ी हैं, जैसे नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, परम पिता को भूल के मूरख, परम पिता को भूल के मूरख, क्यों होता शर्मिंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, जिसने कृष्ण नाम नहीं गाया, जिसने हरे नाम नहीं गाया, उसको दे यम डंडा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, कट जाए यम फंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन, ओ भजो रे मन, भजो रे मन गोविंदा। तो सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, जैसे तारों में चंदा, तारों के बीच में जैसे चंद्रमा विराजमान है, ऐसे कृष्ण समस्त देवों में हैं। और इस बात को जो समझ जाता है कि विष्णु की उपासना वही श्रेष्ठ है, उसे वैष्णव कहते हैं। तो ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण वो होता है जो वैष्णव कहलाता है, और उपासना कांड में होता है वो केवल विष्णु की उपासना करता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ वर्ग है बुद्धिमान लोगों का। तो ये समस्त ज्ञानों में ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं, वो थोड़ा दक्षिणा के बारे में बता रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज ने तो सोना, चांदी, गांव, गायें, भूमि, आभूषण इत्यादि दिए थे। पर चलो हम लोग तो सोना, चांदी और भूमि तो दे सकते हैं, सोना चांदी भी दे सकते हैं, पर चलो कुछ नहीं तो कम से कम एक तुच्छ सा अपने कमाई का एक हिस्सा ही अगर हम भगवान की सेवा में लगाएं तो वो भी हमारे लिए अभी हमारी स्थिति के हिसाब से उतना भी पर्याप्त होगा। तो कम से कम हमें 10% अपना देना चाहिए। जो 10% अपनी सैलरी का पूरा पूरा भगवान की सेवा में बिल्कुल ईमानदारी से लगाता है, उसको पैसे कमाते समय जितने पाप लगते हैं उसके धन की शुद्धि हो जाती है। कहा गया है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन की शुद्धि होती है सेवा करके। तन से जो हम पाप करते हैं, शरीर से हमसे जो पाप हो जाते हैं, वो जब भगवान की सेवा करते हैं तो उसकी शुद्धि हो जाती है। धन पवित्र दिए दान, धन कमाते समय जो हमसे पाप होते हैं उसकी शुद्धि दान से हो जाती है। और मन पवित्र हरि भजन सो, मन जो है वो हरि भजन से पवित्र होता है, चैंटिंग से हमारा मन पवित्र होता है। होत त्रिविध कल्याण, इन 3 विधियों से जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। तो हमें सेवा भी करनी चाहिए, हमको जप भी करना चाहिए, और 10% दान से हमारी जो जितना भी हमने पाप किया वो नष्ट होता है। 10% जो दान करता है उसको उसके पापों से फल से उसको मुक्ति मिलती है कमाते समय जो उससे होते हैं। और जो 50% देता है, 50% अपनी सैलरी भगवान की सेवा में देता है, उसकी भगवत प्राप्ति कन्फर्म हो जाती है।
इसमें कई सारे उदाहरण है, जैसे महाप्रभु के समय पे एक हुए थे, उनका नाम था कोलवेच श्रीधर। कोलवेच श्रीधर 1 रुपया रोज का कमाते थे और उसमें से 50 पैसे से वो गंगा की पूजा किया करते थे। उनके घर वालों ने कई बार कहा, बड़े गरीब थे, बहुत गरीब, इतने गरीब के कपड़े भी फटे हुए थे, छत भी टूटी हुई थी, उनकी छत से पानी बहता था, घर में उनकी पत्नी और बच्चे भी थोड़े तंग थे। उन्होंने भी बोला एक दिन पूजा नहीं करते तो उतने पैसों से छत ठीक हो जाती, पर वो अपने नियम के पक्के थे। एक भी दिन उन्होंने गंगा की पूजा छोड़ी नहीं, 50 पैसों से गंगा की पूजा करते रहे। और महाप्रभु चैतन्य ने जब महाप्रभु चैतन्य रोज उनके पास आते थे, जब वो एक बाल रूप के भगवान लीला कर रहे थे, उसके पास रोज आते थे, श्रीधर के पास, उसके साथ मजाक करते थे, उसके केले के पत्ते के दोने वो बेचते थे। श्रीधर जी बहुत गरीब थे तो केले के पत्तों से दोने बनाते थे, तो महाप्रभु उनके दोने उनसे लेते थे, उनसे भाव तोल करते थे, उनके साथ बहुत मजाक करते थे, बोलते थे गंगा तो मेरे चरणों की धुवन है, तुम क्या बात करते हो गंगा की। बोलते थे निमाई ऐसे नहीं बोलते, पाप लगता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हो गया, शिव भी मेरी सेवा करता है। कहते ऐसे नहीं बोलते निमाई, तुम बहुत शरारती हो। तो उन्हें क्या पता था निमाई, जब भगवान चैतन्य ने महाप्रकाश लीला की, अपना प्रकाश दिखाया, साक्षात दर्शन कराए, तब श्रीधर को याद के श्रीधर को लेकर आओ। श्रीधर जी तो बहुत बूढ़े हो चले थे, उनकी उम्र बड़ी हो गई थी, पर महाप्रभु ने बुलाया तो आए, साक्षात उनको कृष्ण के दर्शन हुए, जिनकी वो उपासना करते थे। अपने प्रभु के दर्शन करके कहते हैं, इन्होंने बचपन में मुझे कहा था कि गंगा मेरे चरणों की धुवन है, शिव मेरे दास हैं, और मैं मानता नहीं था इन बातों को, मगर आज पता चला कि ये तो सत्य बोल गए थे। तो कहते लेकिन मुझे आपका ये रूप इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे तो वो बाल निमाई चाहिए जो मेरे साथ झगड़े करता था। और श्रीधर जी के साथ लड़ाई बहुत करते थे महाप्रभु भावतोल में, और महाप्रभु अक्सर इनके दोने के पत्ते के दोने फ्री में ले जाते थे उठा के, मैं ले जा रहा हूं इसको, रोक सकते हो तो रोक लो। और श्रीधर जी जो है इतना प्यार करते थे महाप्रभु से, इनके जैसे शची माता कई बार उनके पास नहीं होता था कुछ खाने के लिए, तो शची माता इनके पास जाती थी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, तो उनको सब्जियां दे जाते थे, निमाई को सब्जी बना के खिलाना, निमाई को भूखा मत रखना। बहुत प्यार करते थे निमाई से। तो सची माता बोलती थी मैं आपको पैसे कब चुकाऊंगी, कहते थे ये तो मेरा प्यार है, वो तो चलो झगड़ा करता है वो मेरे पत्तलों के लिए, पत्ते तो मैं उसको फ्री में ही दे दूं रोज, इतना प्यारा बच्चा है, लेकिन वो तो उसके साथ लीला करने में मुझे मजा आता है, वो मेरे साथ झगड़ा करता है तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके साथ लड़ाई करता हूँ, ये तो कोई लालच नहीं था। तो श्रीधर जी बड़े महान हुए, वो अपना 50% देते थे। रूप गोस्वामी का उदाहरण है, रूप गोस्वामी जब महाप्रभु के पास जा रहे थे तो सोने की मोहरों से पूरी नाव भर गई थी, नौका भर गई थी, तो उन्होंने एक आइडियल विभाजन किया, 50% जो धन था उसको तो सीधा ही उन्होंने ब्राह्मण और वैष्णवों में बांट दिया, शेष बचा जो 50 था उसमें से 25% उन्होंने फ्यूचर के लिए रख लिया, और जो 25 था उसको अपने परिवार वालों को दे दिया जो भी उन पे आश्रित थे। तो प्रभुपाद जी वहां भक्ति रसामृत सिंधु में इसके ऊपर टीका लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो विभाजन है ये विशेष रूप से भक्तों को और सामान्य रूप से सभी को पालन करना चाहिए। ये 50 और प्रभुपाद जी के सभी शिष्य ऐसा करते थे। जब शुरुआती दिन थे, प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं होते थे, इस्कॉन संस्था नई नई शुरू हुई थी, तो प्रभुपाद जी के सभी शिष्य अपना 50%, 90% भी देते थे। कई शिष्य तो 100% प्रभुपाद जी के हाथ में पकड़ा देते थे। प्रभुपाद जी कहते थे यही सैलरी मिली है, प्रभुपाद जी जितने मिले सब आपको दे दिए। तो प्रभुपाद जी उसमें से 2-3 नोट निकाल कर कहते थे इतने पर्याप्त है आपके लिए। प्रभुपाद जी थोड़ा सा और दे दो खर्चा, 1-2 नोट और निकाल देते, बस कहते बस प्रभुपाद जी बाकी आप रख लो, आप सेवा करो। जयानंद प्रभु का उदाहरण आता है, वो तो महामानव थे, वो तो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रात भर ऑटो चलाते थे, सुबह जितने पैसे सीधा प्रभुपाद के टेबल पे रख देने और दिन भर मंदिर की सेवाएं करनी, फुल टाइम भक्त थे मंदिर के। उनको बीमारी हो गई, उनके घर वालों ने उनको पैसे भेजे, सारे पैसे प्रभुपाद को दे दिए, प्रभुपाद जी मुझे तो वैसे भी मरना ही है, ये पैसे आप भगवान की सेवा में इस्तेमाल करो। प्रभुपाद जी ने वो पैसे रखे नहीं, उसको वापस कर दिए, तुम अपना इलाज कराओ, तुम्हारे घर से आए हैं। दोबारा वापस कर दिए, नहीं प्रभुपाद मैं नहीं रखूंगा, ये शरीर तो मरना है, ये पैसे भगवान की सेवा में लगाओ। ऐसे जयानंद प्रभु थे। तो प्रभुपाद जी के शिष्य भी ऐसा करते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो 50% अपनी सैलरी का सीधे भगवान की सेवा में लगाता है, मतलब ये नहीं है कि मैं मांग रहा हूँ, आप जिधर किसी भी इस्कॉन मंदिर में जिधर से भी आप जुड़े हैं, या अपने गुरु महाराज को किसी शुद्ध भक्त को आप दीजिए, अगर आप 50% देने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कंफर्म हो जाती है। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। लेकिन अगर 10% भी देते हैं तो कम से कम धन की शुद्धि हो जाती है।
अगर उससे भी कम दे रहे हैं तो कुछ सुकृति तो मिलेगी, भक्ति के कुछ चांसेस बनेंगे, भक्ति की सुकृति मिलेगी, पुण्य मिलेगा, भक्तों का आशीर्वाद मिलेगा, तो कुछ ना कुछ तो उसमें भी मिलेगा। लेकिन कुछ भी नहीं दे पाते तो कम से कम हरि नाम तो जपिए, भगवान का नाम तो जपिए। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान को प्रणाम कर लिया कीजिए, आते जाते सुबह उठ के भगवान को याद कर लिया कीजिए। इतना भी नहीं कर सकते तो सिर्फ भगवान का आते जाते दर्शन कर लिया कीजिए, कभी भगवान दिख जाए तो उनको दर्शन करके उनको आंखों में बसा लिया कीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर तो यमदूत ही सब कुछ कराएंगे, फिर तो कोई रास्ता नहीं बचा। तो ये जो है आज का श्लोक था। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा धन्य प्राण सभी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से समझाया, लास्ट लाइन तो बहुत ही अच्छे से समझाया। यमदूत वाली फिर तो वही है ना, जब शेर आ गया तो क्या करेगा, वही करेगा, हम तो कुछ नहीं करेंगे, वही यमदूत करेंगे। जिसने नहीं मानना, मैंने नहीं मानना, फिर भाई यमदूत ही मनवाएंगे, क्या करना है फिर। मानते तो सब हैं, ऐसा तो कोई नहीं जाता इस दुनिया से, कोई अपनी इच्छा से मान जाता है, किसी को यमदूत मनवाते हैं। ठीक है, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। अगला श्लोक कल करेंगे। जिन भक्तों का कोई प्रश्न है तो वो रुक सकते हैं, बाकी भक्त लोग मीटिंग को लीव कर सकते हैं। जी राधिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने बोला था ना कुछ दान करते ये करते, मैं हाउस वाइफ हूँ, कमाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पति से मांगती हूँ कुछ सेवा हो तो ये देती हूँ। मेरे मजाक में मेरे छोटी बेटी ने कह दिया, तू कुछ कमाती नहीं, कितने पुक्कर से पापा से लेती है देती है, तुम्हारे काम हो तो पुण्य मिलता है ना। मैं पुण्य के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं मन में अच्छा लगता है इसलिए करते हो, पापा देती है, मैं हाउस वाइफ है तो क्या हुआ, मैं भी ये करती हूँ ना, ऐसा कुछ बोला था। बाद में ये मन में मेरा चुप गया, अभी नहीं 1 साल पहले मन में चुप गया, मेरा क्या है, कुछ नहीं है ना। मेरा तो कुछ सोचने लगी, हाँ मेरा तो ये सोना तो होता है ना, मेरा ये है ना वो, ऐसा बोल के मेरे बड़ी बेटी को और मेरे पति को मैंने बोल दिया। मेरे कंगन है ना, वो बड़े से 2 कंगन है, वो राधा रानी का मुझे पहनने की इच्छा है। अगर मैं मरने के बाद आप वो दोनों राधा रानी के दे दो, ये 2 कंगन, ये मेरा है ना, मेरा कमाई नहीं तो मेरा तो है ना, ये मैंने बोल के रखा था राधा रानी को देना है। बड़ा मेरे बड़ी बेटे ने सुना, ऐसा क्यों बोलती मम्मी, तेरी है ना तो कुछ भी दे दो, नहीं मेरा है ना, और क्या इच्छा है बोल दो मम्मी। बोला मैंने अपने कपड़े सिलाने, बड़े बड़े मंदिर में बड़े बड़े मूर्ति होते हैं ना, उसका राधा रानी का और श्री कृष्णा का कपड़े सिलाना है। कितना होता है मैंने अंदाज नहीं, मैंने बोल दे 1.5 लाख 2 लाख होगा। करे मेरे बेटे तेरी इच्छा कब होगा, मैं पूरा कर दूंगी। कंगन तो आप है ना, आपने इतना साल तक पापा से कुछ नहीं मांगा, हमारे भी कुछ नहीं मांगा, ये पापा से बोलकर मैं कर दूंगी। आपने बोला ना, वो मुझे अच्छा लगा। मरने के बाद क्यों मम्मी, ऐसा मत सोचो, आप जिंदा हो ना, आप आंखों से देखे मैं पूरा कर दूंगी। कब होगा मालूम नहीं प्रभु जी, आप सबका आशीर्वाद तो होगा तो अच्छा ही होगा। ऐसा प्रश्न से अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बहुत अच्छा भाव है। जीते जी जो कर गए कर गए, मरे बाद हमारे पीछे क्या होगा मैं कुछ नहीं पता। नहीं पता। मेरे पति ने मेरा नाम पे कुछ रखा है, लेकिन मेरे मन खटास होता है प्रभु जी, ये मेरे कमाई ने, मेरे पति का, मेरे बोलते कि क्या कुछ नहीं, लेकिन मेरे पति का है, मेरा बच्चा है, उनका देना का। मेरे अच्छे वो कुछ जो मांगते हैं वो जबरदस्ती मांगने से अच्छा नहीं होता। नहीं प्रभु जी, मन से कुछ दिया तो वो भगवान के जाके, इसलिए नहीं, भगवान के पास सब कुछ है, मेरे देने से ऐसा कुछ नहीं। ये मेरा भाव है, मैं भगवान का क्या, ये बत का दूर का ये भी नहीं हूँ, मेरे मन में अच्छा लगा इसलिए देते हो। ऐसे मैं स्वर्ग में हूँ या वैकुंठ में लोग इसलिए नहीं दे रहे हो प्रभु जी, मेरे भक्ति में क्या है मुझे अंदर पता है ना, लोग कौन ही कितने, मुझे पता है मेरा भक्ति कुछ नहीं, सब मेरे पता है, मेरे मन में मुझ में अच्छा लगता है जिंदगी में, तो कुछ तो भक्ति में ऐसा कुछ कर दूं, इसलिए नहीं प्रभु जी, मैं वैकुंठ में लोग जाना है इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अच्छा लगा आपने ये समझा दिया, बहुत अच्छा लगा। कब होगा, आप सबको आशीर्वाद से जल्दी होना तो अच्छा है,
ये नहीं कपड़े थे कुछ नहीं, 2 कंगन तो मैं राधा रानी के मेरी आंखों से तो देखो, वो तो डालो, ऐसा मन है प्रभु जी। मरने के बाद कुछ है तो वो लोग करेंगे, इच्छा वो तो कृष्ण की इच्छा है वो, इसलिए नहीं, बहुत अच्छा भाव है माता जी आपका, नमन है, आप ऐसे भाव रखते हो, नहीं तो कौन आजकल कुछ देता है। पर एक चीज जो है आपने कही कि जो हाउसवाइफ होती है उनके पास कमाई नहीं होती। जो यहाँ पे दान की बात हुई है, अगर हम पति से पैसे मांग रहे हैं कि मुझे दान करने मुझे पैसे दो, तो वो दान पति का लगेगा, वो हमारा नहीं लगेगा। हाउसवाइफ के पास कमाई होती है, हाउसवाइफ जो पैसे बचा के रखती है जगह जगह पे, उसके पास करोड़ों होते, करोड़पतियां होती हैं इंडिया में हाउसवाइफ, ऐसी बात नहीं है। और हाउसवाइफ के पास जो अपने पीहर से आता है, उनके मायके से जो पैसे आते हैं वो उनकी माँ उनको देती है या उनका भाई देता है, जो भी उनको लेने देने में मिलते, रिश्तेदारी में मिलते हैं। हाउसवाइफ के पास भी बहुत सारे मल्टीपल सोर्स होते हैं, वो उनकी इनकम मानी जाएगी। उन पैसों में से हम 10% निकाल सकते हैं भगवान के लिए, जो हमारे पैसे हैं, जो हमारे हाथ में रहते हैं। हाउसवाइफ भी जो है वो भी दान कर सकते हैं। आपने ठीक बोला प्रभु जी, लेकिन ये कुछ में अलग हूँ। ये भगवान ने मुझे एक दिया वरदान है, मुझ में पैसे इच्छा नहीं, मेरे पर्स में ये 1 रुपए नहीं होता प्रभु जी, मुझे अच्छा नहीं लगता, डर लगता है पैसे हो तो। मैं कुछ मंदिर में जाती हूँ ना, मेरे पति से मांग से देती हूँ, झगड़ा भी हुआ मेरे बेटी के, मेरे भाई ने, अगर तू गई इधर गई कुछ नहीं पर्स में, अगर खो गई क्या करोगे तू? मैंने बोला भगवान है, मुझे डर लगता है पैसा रखने में, मेरे पर्स में आगे कुछ नहीं होता है, एक भगवान का कुंकुमा पोटली सब कुछ होता है, कुछ नहीं होता। मेरी बड़ी बेटी पहली बार देखा ऐसा औरत को कोई पति से मांग से तो को पति को देती है, हाँ बेटी को नहीं देती, मैं पति को जाके देती हूँ, कुछ ही मांगो तो इससे भी करके मेरे पति मुझे देता है, किधर ये है पति पे विश्वास है, मुझे देती हूँ। मुझे इच्छा नहीं, बचपन से वही प्रभु जी, मुझे पैसे से डर लगता है, मैं माया में फंस जाऊंगी, ऐसा कुछ पता नहीं, पैसे से मुझे डर लगता है। कुछ हो तो मैं पति को दे के रखती हूँ, मैं कुछ नहीं रखती हूँ, ये भगवान दे कुछ है मालूम नहीं प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई बात नहीं माता जी, हाँ जी बताइए। और दूसरा प्रश्न प्रभु जी, आपने चुपकली के बारे में बोला, मैं झाड़ू मारते डाइनिंग टेबल के अंदर एक चुपकली मर गया, कुछ है ही नहीं ना प्रभु जी। कोई बात नहीं, जो गलती से हो गए वो हरिनाम जपने से हमारे पाप धुल जाते हैं। जो हमने गलती से किए हैं या जो हमसे प्रवृत्तिवश होते हैं, ये सारे पाप हमें हरिनाम जपने से मिट जाते हैं, नाम जपने से ठीक हो जाएंगे। पर ये नहीं सोचना कि मैं नाम जपती हूँ तो मैं एक और छिपकली मार दूं, वो नाम केवल पे पाप हो जाएगा, उससे ध्यान रखें। और आप सब आशीर्वाद दे प्रभु जी, मेरे आंखों से मैं देखूं राधा रानी को मैं डाल रही ऐसा, और सबका भक्तों का आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए मरने से पहले। ऐसा नहीं मैं देखूं, मैं भगवान उसमें कुछ दे दूं, ऐसा कुछ नहीं प्रभु जी, कुछ मन में अच्छा लगता है, इसलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, बस आपको ये सलाह देंगे किसी इस्कॉन के संस्था में ही दीजिएगा, किसी अच्छे भक्त को, वैष्णवों को, शुद्ध भक्त को, किसी को जिनको इसकी आवश्यकता हो, जहाँ पे समस्या हो या जहाँ पे कमी हो वहां पे दीजिएगा, तो वहां पे जो है उसकी बड़ी कदर होगी। जहाँ पे बहुत जाता है उधर तो कोई इतना कदर नहीं होती है, तो वहां किसी मंदिर में आप जरूर दीजिएगा। मेरे 2 इच्छा है प्रभु जी, बम्बई में वो क्या मालूम भूल गई मैं प्रभु जी की ये करती हूँ, और आपके जम्मू में उधर दोनों जगह है। मुझे मेरे बेटी ने पूछा ये 2 पहले तो मैं किसी में ले लो चलेगा, लेकिन मैंने शिक्षा ली, भक्ति ली, दोनों जगह में मुझे देने का इच्छा है। और मैं फिर भी चाहूंगा आप किसी शुद्ध भक्त के हाथ में दो, क्योंकि दान जो है अगर किसी शुद्ध भक्त को मिलता है तो वो सबसे ज्यादा फलता है। अगर आप जम्मू में देना चाहते हैं तो मैं प्रयास करूंगा सीधा आपके जो भी आप दे रहे हैं वो गुरु महाराज के हाथ में ही पहुंचे, तो वो सीधा की सेवा में लग जाएगा। और 2 जगह मेरी इच्छा है, इच्छा भगवान पूर्ण करे तो अच्छा है, सबके आशीर्वाद से। हरे कृष्ण। वो करेंगे आपके हाथ से मुझे देना है, आप गुरु के हाथ से देना है प्रभु जी, ये इच्छा है मेरी। इच्छा पूर्ण करे तो आज तक मेरा इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, इच्छा पूर्ण है तो भगवान का इच्छा समझकर, आप सबका आशीर्वाद समझकर रखती हूँ। भक्ति वाली इच्छाएं जरूर पूरी होती है माता जी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे। भगवान और कलयुग में एक और अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ सभी भक्तों को, कलयुग में आप सबको खुशखबरी सुना देता हूँ, आप सब प्रसन्न हो जाएंगे। कलयुग में संकल्प करने मात्र से पुण्य मिल जाता है दान का। आपने सिर्फ संकल्प कर दिया
मेरी इच्छा है 10 करोड़ देने की, चाहे आपने दिए नहीं दिए आपको फल मिल जाएगा। ये कलयुग की विशेष महिमा है। और पाप कर्म करने के बाद फलित होता है। पाप कर्म अगर हम संकल्प करेंगे मैंने ये कर्म मैंने चोरी करनी है, तो उसका कोई वो नहीं बनेगा। आप करेंगे तो मिलेगा। पहले के युगों में उल्टा था। सतयुग में क्या होता था, पाप कर्म मन में सोचा उसका तुरंत फल मिल जाता था, और पुण्य प्रभु जी, कर्म ये तो करना चीटिंग पड़ता हुआ था। ना। हरे कृष्ण हैं? प्रभु जी, ये तो चीटिंग हुआ ना कि संकल्प कर लिया, इतना दान दे दिया, देना कुछ भी नहीं। संकल्प का मतलब ये होता है सच में संकल्प किया, ये झूठा वाला नहीं। झूठे वाले का वो तो भगवान हृदय में बैठे हैं, वो तो फिर देना जानते भी हैं। तो चाहिए। हाँ, जब समय आएगा आपके पास उतने पैसे आ जाएंगे तो आप बाद में भी दे सकते हो, लेकिन वो देने हाँ, पड़ेंगे। अगर उनको नहीं दिया तो फिर वो पाप कर्म भी लग जाता है। फिर भगवान कहते हैं हमारे साथ पाप कर्म प्रभुपाद भी जी लग कहते हैं ना जाएगा कि और कर्ज भी चढ़ जाएगा। हाँ, कृष्णा इज द बिगेस्ट चीटर अमंग्स चीटर्स। धोखेबाजों में मैं सबसे बड़ा धोखेबाज हूँ, भगवान कहते हैं। धोखेबाजों को धोखा देना आता है फिर तो। लेकिन अगर किसी के पास सामर्थ्य नहीं भी है और वो हृदय से चाहते हैं, जैसे माता जी ने 2 कंगन की बात करी, माता जी के लिए कह रहा हूँ, तो आपको उस दान का फल मिल गया। 2 कंगन आपके दान हो चुके हैं। अब आप कब दोगे कब नहीं दोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन कभी ना कभी उसको देना जरूर चाहिए। फल आपको मिल चुका है, एडवांस में एडवांस बुकिंग हो जाती है कलयुग में। तो जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, कोई अगर सामर्थ्यवान नहीं है और वो सोच रहा है कि मैं कुछ बड़ा दूं, तो आप संकल्प करो, इच्छा करो, और जब भगवान आपको सामर्थ्यवान बनाए तब आप वो सामग्री देना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ। आप सोचोगे कि मैं कृष्ण के लिए एक सोने का झूला बनवाऊं, मान लो आपने सोचा, तो कृष्ण ये सामर्थ्य भी कभी ना कभी देंगे, सोना भी मिलेगा। उस दिन आपकी परीक्षा है, आप उससे झूला बनाओगे या उससे खुद का झूला बना लोगे। अगर खुद उस पे झूलोगे तो झूलते झूलते नरक पहुंच जाओगे। ये भी थोड़ा इसलिए सोच समझ के संकल्प करना। अगर आपको लगता है इतनी ईमानदारी आप में है और इतना इंद्रियों पे आपका वश है तो ही संकल्प करना चाहिए। लेकिन संकल्प करने मात्र से पुण्य मिल जाता है, ये भी एक खुशखबरी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने ये सब बोला ना, मेरे छोटी बेटी ने सुन लिया। इन्हें वो बोलती है मेरे पति को, हस्बैंड को, पहले वो कंकन दे दो, नहीं तो वो भूत प्रेत बन के हमको हमको सोने नहीं देगी। वो कंकन अलग ही रखो दीदी, पहले आप सब देखो दीदी, नहीं तो मम्मी छोड़ोगे नहीं, सपने आपको हम तीनों को सताएंगे। वो ऐसी है मेरे मम्मी बोलते। ओ भगवान, सही बोलते हैं। पितृ बन के आएंगे फिर बाद में आपके पास, अगर हमारे कंगन नहीं दिए तो। चलो बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद, बड़ा अच्छा भाव है आपका। जी बबीता देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि कहते हैं कि गुणगान करने से ईर्ष्या खत्म होती है ना, तो हम यदि ईर्ष्या ज्यादा हो, गुणगान ना हो और हरि नाम भी ना हो तो क्या करें? क्या ना हो? ईर्ष्या। ईर्ष्या ईर्ष्या समाप्त होती है जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। भक्ति का अर्थ होता है सेवा, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना। तो जिनके प्रति हमारे को ईर्ष्या, उनकी हम सेवा करें। मन में हम सोचे चलो ईर्ष्या तो हो रही है पर है तो भक्त ही, तो उनकी अगर हम सेवा करेंगे तो उनकी चरण कुंडलों की धूलि में जो हमसे अपराध होते हैं वो क्षमा हो जाएंगे। सेवा के माध्यम से हम किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं और उसी से हमें उनकी महिमा का पता चलेगा, उनके गुणों का पता चलेगा, तो धीरे धीरे ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। चलो प्रभु जी, हम सेवा भी कर लें पर वही हम पर बंदर की तरह टूट पड़े तो? ये भी उनकी कृपा है, वो हमारा अहंकार चूर कर रहे हैं। हमारे अंदर अहंकार बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम भगवान के पास नहीं जा पा रहे। हमारे और भगवान के बीच में एक अहंकार की दीवार है, तो ये वैष्णव उसे तोड़ रहे हैं, मेरी अकड़ तोड़ रहे हैं, बवेंडर बन के मुझ पे बरस जाते हैं, मेरा अहंकार तोड़ते हैं। ये भगवान की लीला है, भगवान ही इनके द्वारा इनको निमित्त बना के भगवान मेरा अहंकार तोड़ रहे हैं। इसलिए उनको करने दो जो वो कर रहे हैं, कभी प्रतिकार मत करो उनका, उनको जो करना है करने दो और बुरा भी मत मानो। उनमें भगवान को देखो, करने वाला हाथ उनका है पर दिमाग भगवान दे रहे हो उनको, ये सोचना चाहिए। प्रभु जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, यदि पवित्रता ही शक्ति है तो हमें पवित्रता रखनी कैसे चाहिए? पवित्रता 2 तरह की होती है, एक बाहरी पवित्रता होती है और एक आंतरिक। बाहरी पवित्रता आती, सुबह 4 बजे उठो, स्नान करो,
दान पुण्य करो, शरीर को स्वच्छ रखो, अच्छे कपड़े पहनो, धुले हुए कपड़े पहनो, गंदे कपड़े मत पहनो। दिन में जब भी शौच करने जाओ मलिन अवस्था में मत रहो। शौच करने के बाद कपड़ों समेत स्नान करो। कहीं बाहर जाते हो किसी को छुओ मत, बाहर की चीजें मत खाओ, अपना प्रसाद खाओ भगवान का, भगवान की सेवा करो। इस तरह से शरीर की शुद्धि रखी जाती है। और मन की शुद्धि होती है, कोई किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, ईर्ष्या नहीं रखनी, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, और ये अहंकार ये सब नहीं रखना, और भगवान का नाम जपना, भगवान की कथा सुनना, भगवान के बारे में लोगों को बताना। इससे अंदर की शुद्धि होगी। बाहर की और अंदर की शुद्धि रखने से ही पवित्रता आती है, और पवित्रता ही शक्ति है। प्लीज द फोर्स। प्रभु जी मेरा लास्ट क्वेश्चन बस ओनली। पिछला प्रभु जी वाला भी जैसे last कि मेरी ना बस लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड लास्ट। लास्ट मेरे घर पे ना यदि बिल्ली रखी है, हमने पाली है, तो मंदिर में कभी कभी प्रसाद जूठा कर दी, तो क्या करें इसका? बिल्ली को आपने पाला हुआ है तो फिर आप भगवत प्राप्ति के सपने छोड़ दो। मरते समय बिल्ली अगर आ गई आपकी आंखों के सामने तो फिर पता है ना क्या होगा। फिर अगले जन्म में उसके साथ ही दूध मलाई चाटना आप भी। कुत्ते बिल्ली मरते समय ही ना दिख जाए हमको, ये भी बड़ी समस्या है। बिल्ली को पालना बुरा नहीं है, पर बिल्ली को घर के बाहर पाल सकते हो। उसको घर के बाहर बाउल में दूध दे दो, उसको रोटी भी डाल दो, चाहे ब्रेड भी तो डाल दो। प्रभु जी मरने समय पहले घर ही छोड़ दे तो अच्छा ही होगा ना फिर। हाँ वही बेहतर रहेगा। आश्रम में चले जाओ, कहीं उधर ही मरो। आश्रम में जाके मरना चाहिए, घर में नहीं मरना चाहिए। घर में मरना बड़ा खराब होता है। भक्त लोग कीर्तन कर रहे हो, आगे पीछे भगवान का श्रृंगार हो रहा हो, हमें कोई चरणामृत ला के पिला दे, ऐसी जगह पे मरना चाहिए। पर तो मौत प्रभु कभी जी भी बिल्ली का क्या करें? छोड़ आए या फिर घर पे रखे कि नहीं रखे? किसी और को दे दो जो जो पालना चाहता है। कौन सी पर्शियन कैट है, कौन सी रशियन है, क्या है? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, धारी वाली है तो फिर लोकल ही है, वो कर लेती है। पर्शियन वगैरह है तो देखना पड़ता है, कोई अमीर व्यक्ति उसको पाल पाता है। किसी और को दे आओ। कुत्ते बिल्ली घर में नहीं पाले जाते। चाहे बिल्ला हो चाहे बिल्ली हो। चाहे बिल्ला हो चाहे बिल्ली हो, चाहे बागड़ बिल्ला हो। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा जी। आदिनारायण प्रभु जी ने हैंड रेज किया था। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैंने वैसी बात करनी थी जैसे आपने कहा कि आखिर में यमदूत भी इससे हिसाब लेंगे। तो जब मैं फोन करता हूँ मैं तो यमदूत लगता हूँ आपको। फिर मेरी आराम में खलल डालने के लिए अम्बाला से यमदूत का फोन आ गया। नहीं नहीं प्रभु जी, आप तो विष्णु दूत हैं। विष्णु दूत भी तो आते हैं, वो भी तो उठाते हैं आदमी को, चलो भगवान के पास। आप तो भगवान के धाम ले जाते हो, मुझे भगवान की कथा में ले जाते हो। आप तो विष्णु दूत हैं, मैं यमदूत हूँ बल्कि। नहीं प्रभु जी, यमदूत को फिर यमदूत थोड़ी फोन करता है। यमदूत को विष्णु दूत फोन करता है। बहुत मजाक हैं प्रभु जी हमारे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी इतनी अच्छी प्रैक्टिकल क्लास के लिए। प्रभु जी मैं जैसे हमने लास्ट क्लास में और इस क्लास के स्टार्टिंग में देखा भविष्यवाणी के बारे में, कि परीक्षित महाराज जी के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी कि उन्होंने जो ज्योतिषी थे, जो आए थे पुरोहित वगैरह, उन्होंने सब पूरा जीवन बता दिया उनका कि ये ऐसे होंगे। और इवन उनकी मृत्यु का भी उन्होंने उसी दिन ही बता दिया कि ऐसे उनकी मृत्यु होगी। और जो वो बिल्कुल सटीक भी उन्होंने बिल्कुल बताया, जो हम देखते कि एक्चुअल में हुआ भी वही है। तो जैसे बचपन में मुझे भी रहता था जानना कि मेरा फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अभी तो ऐसे ज्योतिषी रह भी नहीं गए हैं, क्योंकि जो मतलब मुझे लगता है ज्योतिषी भी एक विज्ञान है, मतलब ऐसा अंधविश्वास या कुछ भी गैस वर्क नहीं है। तो अभी तो खैर नहीं होती इच्छा क्या होगा, अब तो सोचते हैं भगवान जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन आज के टाइम में हमारे बच्चों को होती है इच्छा जानने की कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम लोग क्या बनेंगे, कैसा हमारा जीवन रहेगा। तो उनको क्या कहें प्रभु जी? कम से कम एस्ट्रो टॉक डाउनलोड मत कीजिए, उस पे फर्जी काम होता है। ऐसा नहीं है अच्छे ज्योतिषी नहीं है, अच्छे ज्योतिषी आज भी हैं। हमारे जानकार में है कुछ वैष्णव ज्योतिषी हैं जो दीक्षित हैं संस्था में, इस्कॉन से हैं और ज्योतिष ज्ञान भी रखते हैं। कई हैं जो पीढ़ियों से हैं, उनके पास कोई सिद्धि है
तो उनके दादा से उनको मिली हुई है, ऐसे भी हमारी जानकार हैं। हमारे गुरु महाराज भी ज्योतिषी के पास जाते हैं, ऐसी बात नहीं, शुद्ध भक्त हैं वो तो, पर वो भी जाते हैं। कई बार उनको कोई परेशानी होती है, कोई मंदिर नया बनाना होता है तो ज्योतिषी से पहले वो पूछते हैं, पूरी सलाह लेते हैं, उसका मुहूर्त के बारे में पूछते हैं, दिशा निर्देश, वो सारा उसका जो वास्तुशास्त्र है, सब चीजों का, ये सब वैदिक है, ये सब वैदिक है। तो ये करना चाहिए, इसमें कोई अपराध नहीं है। अगर बच्चे आपके इंटरेस्टेड हैं, आप एक अच्छे ज्योतिषी से उनको मिला सकते हो, इसमें कोई अपराध नहीं है। भक्तों को जो है कोई मनाही नहीं है ऐसी जगहों पर जाने की। अनहोनी घटना से हम बच सकते हैं, पहले से हम प्रिपेयर रह सकते हैं। हमारे साथ इस एज में कुछ होने वाला है तो हम अपना माइंड प्रिपेयर रखें, ताकि कभी कुछ दिक्कत भी हो जाए तो हम ज्यादा स्ट्रेस में ना जाएं, और हमें पता हो कि कब सफलता मिलेगी, तो उस समय हम ज्यादा एफर्ट डालें, ज्यादा प्रेशर करें। तो ये साइंस है बेसिकली, जैसा कि आपने कहा, तो जा सकते हैं, बच्चों को भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे ज्योतिषी हैं आज भी। तो प्रभु जी वो कैसे पता चलेगा कौन अच्छे हैं कौन? पहली बात तो वो पैसे नहीं मांगेगा। जो असली ज्योतिषी जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने बताया कि जिसके पास सिद्धि होती है उसको पैसे कमाना मना होता है। अगर वो पैसे ले रहा है तो वो सिद्धि चली जाती है। तो जो सिद्धि वाले होते हैं वो पैसे नहीं मांग सकते, उनको मना होता है। वो सिद्धि वो होती है लोगों की हेल्प करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं टेवे, और लोग जितना चढ़ा दें वो उतना रखते हैं। कई लोग उनका मिसयूज करते हैं। मैंने देखा गांव से लोग आते हैं, एक ही सिटिंग में 5-5 उनको टेवे दिखा देते हैं, 5-5 जम प्रतियां, उनका पूरा टाइम लेते हैं, फिर उनको 100 रुपए चढ़ा के चले जाते हैं। पर वो कुछ बोलते नहीं है, वो कहते कोई नहीं। और उनके यहाँ भीड़ बहुत होती है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल होते हैं ना, वैसा उनके यहाँ माहौल होता है। वो बहुत ज्यादा पॉश नहीं होते, बहुत बड़े बड़े उनके, बहुत सोफिस्टिकेटेड उनकी कोई मीटिंग टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं होता। वो बड़े सिंपल होंगे, बड़े, लेकिन वो सिद्ध होंगे। अगर वो कहे, आप सीधा ही पूछो कितने पैसे लगते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या चक्कर है। दूसरा, उनका आचरण, 4 नियम पालन करते होंगे, और मतलब उनमें होगा वो चीजें, क्योंकि सिद्धियां देवता शराबी मांसाहारियों के पास नहीं आके उन्हें कुछ मदद करते हैं। तो नियम पालन करते होंगे, वैष्णव होंगे, भगवान की भक्ति करते होंगे, तो कंठी पहनते होंगे, प्याज लहसुन वगैरह। चलो प्याज का तो इतना नहीं, पर बाकी चीजों से व्यसन उनमें नहीं होंगे, व्यसनी नहीं होंगे, वहशी नहीं होंगे, व्यभिचारी नहीं होंगे। तो ये चीजों से आपको पता चलेगा कौन जेन्युइन है। प्रभु जी अभी जैसे न्यूज वगैरह में आता रहता है, अब डर लगता है इन सब चीजों से ना। वो कुछ जैसे वो ढोंगी होते उपाय बता देते हैं बलि वगैरह देने के। आज भी एक आ रहा था न्यूज में कि एक 13 साल की बच्ची की बलि दे दी। तो वो सब, वो ज्योतिषी नहीं होते, वो तांत्रिक होते हैं। ज्योतिषी अलग हैं, तंत्र शास्त्र वैदिक नहीं है। तंत्र शास्त्र वेद से बाहर आते हैं। ये जितनी तांत्रिक क्रियाएं हैं तंत्र शास्त्र हैं, ये इसमें काम शास्त्र हैं, ये सब कुछ वैदिक नहीं होते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र वैदिक है। ये किसी वेद का उपांग है, ऋग्वेद का पता नहीं किसी का, ये तो ये वैदिक है, ये ऋषि मुनियों ने दिया है। तंत्र शास्त्र ऋषि मुनियों ने नहीं दिए। ये काली साधना, ये सब जो है ये तामसिक उपासनाएं होती हैं, ये वैदिक उनसे बाहर हैं, वो अलग चीज है। जी जी ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में सभी से अपील है, जो भी सेवाएं देते हैं तो आपको एकादशी वेट करने की आवश्यकता नहीं। बीच में भी अगर आपकी इच्छा हो, जन्मदिन कोई उपहार है, कुछ भी आपको आगे पीछे कहीं देना है, तो आप आगे पीछे भी सेवाएं दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सेवाएं हैं, आवश्यकता है आपकी। जी आदिनारायण को कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, मैं माता जी को कहना चाहता हूँ। माता जी अभी भी हैं ऐसे। हमारे उसमें थे आए कभी रामजी दास थे, हमारे पापा के ऑफिस में पीएन थे, पर उन्होंने सिद्ध किया हुआ था माता रानी को। तो हमारे बैंक में फ्रॉड हुआ था, तो मेरा दोस्त का नाम भी था उसमें, तो उसने मेरे को भेजा, भाई पूछ के आ भाई क्या होगा। तो बड़े बुजुर्ग थे, मैंने बुलाया, उन्हें नीचे आए, कहते हैं बता क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे हो गया। कहते नाम बोल। इतनी स्पीड से मैंने नाम बोले, मैं बलजीत सिंह, कुछ नहीं होगा। रवि वालिया, कुछ नहीं होगा। अनिजा, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने कहा जसपाल सिंह। कहते हाँ ये फंस सकता है, अगर उपाय करे तो बच सकता है। और उसके उपाय मैंने करवाया उससे जबरदस्ती, और उसके सस्पेंशन ऑर्डर फटे हैं। तो एक था, फिर कह रहे बताऊं किसने किया है। मैंने कहा बताओ। कह रहे उसके यहाँ मस्सा है मोटा सारा, और वो था, और उसी ने ही किया था। उसके ऊपर केस चढ़ा, 8 महीने पहले कैद भी रहा, उसे जेल में भी रहा वो आदमी। फिर वहां से वो हाई कोर्ट में केस, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, वहां फिर वो मर गया। वो मतलब उसे बिल्कुल ठीक बताया, पर अब है नहीं, पता नहीं उसका बच्चा है या नहीं है, करता नहीं करता। मैं सिद्धि पास ऑन करके जाते हैं आगे अपनी जनरेशन को।
जी 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 प्रभु जी। जैसे ये अपने बागेश्वर धाम वाले वो उनके पास भी कुछ सिद्धि हनुमान जी की वो भी करते हैं। जी जी हैं, ऐसे लोग हैं अभी भी। हाँ लेकिन पर वो प्रभु जी मांगते नहीं है, जो मांगते नहीं, पास जितना करते दे दो हैं ठीक ना, है। बच्चों को पास करते हैं ना सिद्धि, तो वो ज्यादा काम नहीं करती प्रभु जी। वो उतना एफर्ट्स करके नहीं आई होती ना। तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत ऐसे साधे चलते हैं। और मेरे पास तो बहुत सारे माता जी आते हैं ना दवाखाने में ज्यादा। तो बहुत सारे फैमिली डॉक्टर होने से सब चीजें बताते हैं। तो वो तो ठगा हुआ होता है। बच्चे होते हैं ना उनके, तो वो उतने सिद्ध नहीं होते। वो पूरा का पूरा उनकी जैसा सिद्धि नहीं ले पाते। फिर वो ना ऐसे झूठ-मूठ का कि इसका दर्शन कर लो, यहाँ पे 10 बार फेरी लगाओ, 12 बार फेरी लगाओ, महीने वो के पूरा महीने पे ब्रांड आपका। चलता है, फिर उनका नाम चलता हाँ, है। हाँ। तो हाँ, ऐसे महीने के महीने देखो कोई भी समस्या हो तो 10-12 महीने में तो समस्या हमारी हल ही होती है। वैसे तो सच कहे तो साइकोलॉजिकली भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर होते रहते हैं जो भी जाते हैं। तो वो अगले वाले ना बहुत पीढ़ियाँ खराब भी होती है, क्योंकि उनको उतना सिद्धि का महत्व नहीं रहता। तो उनके जो आप अभी बताए ना 4 नियम पालन करने वाले होते हैं, वो सिर्फ़ सिद्धि करने वाले ही होते हैं। उनके बच्चे वैसे नहीं होते। फिर हाँ बहुत सारे लोग ना ठग जाते हैं वहाँ पे ना, पैसों के लिए या कुछ हमारे शील के लिए भी ठग जाते हैं। तो बच्चों क से नहीं, जो खुद सिद्ध है उनसे ही अगर कुछ ले सकते देना तो ले चाहिए, लो। बिल्कुल। और मेरे पास तो प्रभु जी एक बार एक 3-4 साल पहले एक माताजी आई थी। तो वो बता रही थी उसके संपर्क में एक ऐसा व्यक्ति आया था, तो वो भूतों को बाँधता था और भूतों को खाना खिलाने के लिए वो पैसे लेता था। तो वो रात को कहीं पे जाता था स्मशान भूमि को। तो मुझे वो सारी कहानियाँ लगती थी। लेकिन उसने ऐसे नहीं किया, बहुत सारे पैसे कमाए थे उसने। बहुत सारे माताजियों को बहुत सारी तकलीफ़ें थी। तो उसको उसका बाद में तो उसका भी भविष्य खराब ही हुआ। उसके बच्चे के बारे में वग़ैरह उसको बहुत गलत-गलत एक्सपीरियंस आए। लेकिन उसने बहुत सारे माताजियों को वैसे एक्सपीरियंस कराया। और वो यही बताता था कि मैं जो आपको तकलीफ दे रहा है उनके पीछे मैं भूत छोड़ूँगा और आप मुझे उसके लिए पैसे देते हो। तो माताजी लोग ना अपना गहना वग़ैरह बेच के, नहीं तो गहना उसको देती थी। ऐसे बहुत सारे किस्से रहते हैं प्रभु जी। लोकल बेस पर वग़ैरह हम जब लोगों से संपर्क में आते हैं ना प्रभु जी, तो बहुत सारे लोग अलग-अलग किस्से बताते हैं इस ऐसे बारे में। हरे कृष्णा जी बोलिए। हाँ, ये बड़े ठग भी होते हैं। शेरू महाराजा यहाँ पे पकड़े गए हैं, अभी वो जेल में हैं। बड़े लोगों के 70-80 लाख रुपए तो एक माताजी के, हमारी माताजी के लिए, एक हमारे संपर्क में माताजी कहती मेरे 70 लाख रुपए ले गया, मैं सब मुआवजा लूंगी उससे। अब उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। करोड़ों का फ्रॉडी, पता नहीं 35 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया उसने। अभी जेल में है वो शेरू बाबा। तो एक से एक बाबे पकड़े जाते हैं। फ्रॉड भी बहुत होते हैं इस लाइन में। सोच समझ के किसी अच्छे वैष्णव से सलाह लेकर करना चाहिए। तो प्रभु जी वैसे क्यों मतलब नहीं नहीं जानेंगे तो भी क्या मतलब जो होना है वो तो होना ही है एक तरह से, जैसे परीक्षित साइंस है महाराज ये। जी का। साइंस है। आप देखो, अब युधिष्ठिर महाराज चाहते तो कह सकते थे कि भविष्य बताने की जरूरत नहीं है, वो तो शुद्ध भक्त थे। कहते जो भगवान दे देंगे सब ठीक है। पर कह लो ये रिचुअल्स होते हैं, ये रिवाज होता है। जब बच्चा होता है तो बताया जाता है भविष्य, ये एक रिवाज है। तो ट्रेडिशंस को नहीं तोड़ना चाहिए। ट्रेडिशंस को नहीं तोड़ना चाहिए। माता जी कुछ चीजें ऐसी होती है जो अवॉइड की जा सकती हैं। हमारे छोटे, जैसे हम भगवान के चरणों में लगे हैं, हमारे बड़ी विपत्ति छोटी विपत्ति हो जाती है। तो कई चीजें ऐसी होती है जो हम उसके करने से हम थोड़ा रुक जाते हैं और अवॉइड कर सकते हैं उसे। प्रभु जी कर्म कांड में नहीं आएगा ये? प्रिकॉशन लेना कर्मकांड में नहीं आएगा, उपाय करना कर्मकांड में आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इसके बारे में कुछ बोलूं प्रभु जी मेरे अनुभव से। जी माता जी। कुछ साल पहले प्रभु जी, चार साल पहले मेरे बड़ी बेटी का शादी हो रही थी। वो पत्रिका देखी मेरे बहन, मेरे छोटी बेटे का, और उसको देखी लेके गई थी पंडित से। वो बहुत अच्छा पंडित, आपने बोला ना वो कुछ नहीं मांगते, कुछ देते वो लेते हैं। लेकिन इन्होंने, मेरे छोटी बेटी बीकॉम फाइनल थी, वो बहुत खुशीदार आराम से रहती थी, ऐसा कुछ नहीं, एकदम स्ट्रांग है सब थी। इन्होंने अपना कुंडली भी दिखाया, बाद में बहन का दिखा। इन्होंने बोला इस लड़की को संभालो।
क्योंकि ये वो अपना जान लेगी, ऐसा कुछ बोला। इन्होंने मेरे पास आके बोला, हम दोनों हंसने लगे, क्योंकि ऐसे नहीं है वो, कुछ भी ऐसा नहीं, इतना स्ट्रांग है, मजबूत है, पढ़ने में होशियार है, ये सब। बाद में मेरे बेटी का शादी फिक्स हो गया, बाद में इतना अचानक से हो गया प्रभु जी, मैं एग्जाम नहीं जाऊंगी, मैं जान ले लूंगी। 3 महीने मेरे बेटी ने, उसका शादी का फंक्शन है, दूसरों को बता भी नहीं सकते, ऐसा जिंदगी हमने 3 महीने तक ऐसा, एग्जाम नहीं जाऊंगी। होशियार है वो, फर्स्ट आती थी, क्यों ऐसा बोलते आज तक मुझे नहीं पता चला। बाद में ऐसा कैसे मेरे पति, मैंने डिप्रेशन होगी, मैं, मेरे पति ने मैंने मेरे बेटी का खराब हो जाए जिंदगी, आप ऐसा मत करो। हम मंदिर में जा गई, ये सब कुछ के, मेरे पति को इंटरेस्ट भी नहीं, उधर मत लेके जाओ। लेकिन मेरी बड़ी बेटी का शादी है, वो कैसा पाप, एक दिन ने सो इसके डॉक्टर के दूसरे डॉक्टर के, कुछ नहीं हुआ। बाद में हमने कैसा संभाला वो भगवान की मालूम है। एक दिन में मेरे बेटे को, बड़ी बेटी को, मुझे पता है, किसी को मेरे बहन को, सबका ऐसा बोला, ऐसा हुआ है। बाद में जबरदस्ती बीकॉम फाइनल है, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगा। बाद में उसको मना करके सबने ना, खाली पेपर है क्या वो, कुछ मत कम, कुछ नहीं, मैं फेल हो जाऊंगी, कुछ फेल हो जाओ चलेगा, बाद में लिख के आएगी, बाद में ठीक हुई, 89% आ जाए कुछ है। अभी तक वो ठीक नहीं हुई प्रभु जी, अभी तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, क्या है मालूम नहीं। को जा भी करती है कि उधर उसका कुछ ने कुछ बोला, वो मन में लगेगा, बाहर जॉब करने के लिए डरती है, घर में गाली गलौज कर सब कुछ ऐसे नहीं थी।